can start now. ठीक है, एक बार आपका इस स्क्रीन पे वो पीपीटी शुरू से एक बार रन कर लेते हैं, जिससे कल का ना थोड़ा रिकैप हो जाए। जी जी, मैं भी वही पढ़ रही थी। बहुत तेजी से चलेंगे, एक बार रिकैप कर ले। यस सर। तो देखिए, अब आप ये टॉपिक्स को देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। हमने नॉर्मलाइजेशन की बात की। नॉर्मलाइजेशन याद है क्या होता है? कि हम डेटा मॉडल के अंदर नॉर्मलाइज करना है। टेबल और कॉलम्स को अरेंज करते हैं हम लोग उसमें, सो दैट कि इट शुड स्टॉप डूइंग द रिडंडेंसी एंड डुप्लीकेशंस। छोटा से छोटा टेबल रखेंगे और मॉडलिंग का यूज करेंगे। रिपीट डेटा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मलाइजेशन है। हर टेबल एक स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करना चाहिए, राइट? उसके बाद आया फैक्ट एंड डिमेंशंस। ये क्या था? फैक्ट एंड डिमेंशन, वो उसी पे टॉपिक पे एक बार दिखा दीजिए। पहला शीट पे जो दिखा रहे थे, फैक्ट्स टेबल एंड डायमेंशन टेबल्स, याद है आप लोग को? हाँ, डायमेंशन में डिस्क्रिप्टिव डेटा रहता है, फैक्ट्स में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू मेनली रहता है। और मेन डिफरेंस क्या है दोनों में? एक ही है यूनिक वैल्यू रहता है। यूनिक वैल्यू इज द मेन डिफरेंस। कि फैक्ट टेबल में आपका रिपीटिशन रहेगा, यूनिक नहीं होगा। डायमेंशन में यूनिक रहेगा, ठीक है? उसके बाद हमने बात किया प्राइमरी एंड फॉरेन की। प्राइमरी की किस में मिलेगा हमको? डायमेंशन में मिलेगा। डायमेंशन, राइट। डायमेंशन टेबल को ही कई लोग लुकअप टेबल भी बोलते हुए सुनेंगे जब आप इससे रिलेटेड काम करेंगे। तो डायमेंशन टेबल को लोग लुकअप टेबल भी बोलता है। मैंने दोनों यूज किया है इसके अंदर। प्राइमरी एंड फॉरेन कीज हम समझ गए। उसके बाद बात थी कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी क्या था, याद है आप लोगों को? वन टू मेनी रिलेशनशिप। करेक्ट। तो हमें ये क्या सीखा था हमने कि वन टू मेनी ही मोस्टली बनाना चाहिए, राइट? वन टू वन कहीं कहीं बनेगा, बट मेनी, वन टू मेनी इज द मेन थिंग। मेनी टू मेनी में एरर आएगा। अगर आपने कहीं पे कनेक्ट करने का कोशिश किया और आपको सजेस्ट कर रहा है कि मेनी टू मेनी है, तो आप केयरफुली डेटा देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है वहां। जी। ओके। उसके बाद हमने फिल्टर फ्लो पढ़ा कि फिल्टर फ्लो में, फिल्टर में क्या क्या दो तीन चीजें ही थी ध्यान रखने वाली। कोई बोलेगा? ये मैं तो नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आई विल लिसन। ओके, प्रियंक जी, सुमन जी, कोई फिल्टर के बारे में जो हमने बात किया था कि फिल्टर का फ्लो किधर से मूव होना चाहिए? डायमेंशन से फैक्ट को एक्चुअली। यस, डायमेंशन से फैक्ट पे मूव होना चाहिए फिल्टर का फ्लो, राइट? फिल्टर के फ्लो को हमको मोस्टली ये कोशिश करना चाहिए कि वन डायरेक्शन रहे। दो का भी पॉसिबिलिटी है उसके अंदर, बट दो में आपको केयरफुल बहुत रहना पड़ेगा, कहीं वो गलत रिजल्ट दे सकता है। तो आप कोशिश ये करिए कि कार्डिनैलिटी मोस्टली आपका वन टू मेनी हो और फिल्टर फ्लो सिंगल हो, और फिल्टर का डायरेक्शन डायमेंशन से फैक्ट की तरफ हो। ठीक है? हाँ जी प्रियंक जी, ठीक है? यस सर, यस सर। उसके बाद हमने बात की थी दो तरीके की स्कीमास की। कौन कौन सा था? स्नो एंड स्टार फ्लैग। स्टार एंड स्नोफ्लेक्स, राइट? स्टार में हमने देखा था कि डायमेंशन और फैक्ट टेबल्स जुड़ रहे हैं, फैक्ट टेबल बीच में बैठा है, चारों तरफ से डायमेंशन टेबल उसको घेर रहा है। स्नोफ्लेक में लीनियर है, एक से एक से एक से एक से वो जुड़ा हुआ है चेन की तरह, वो स्नोफ्लेक्स हो जाता है। जी। जनरली स्नोफ्लेक जो है डायमेंशन टू सब डायमेंशन जाएगा, जबकि स्टार डायमेंशन टू फैक्ट। ठीक है? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? ये सब क्लियर लग रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जी। यस सर, क्लियर। उसके बाद आया हायरार्कीज। हायरार्कीज हमने कल बना के देखा था। हायरार्कीज बनाने में मैंने जो चीज आपको बताई थी वो ये थी कि अगर आप हायरार्की नहीं बनाएंगे तो जैसे रीजन है या टाइम है, टाइम में आपका सबसे छोटा ग्रैन्युलैरिटी जनरली डे है। डे के बाद वीक बनता है, मंथ बनता है, ईयर, ईयर बनता है।
राइट। सो अगर आपने हायरार्की बना लिया टाइम का और आपने टाइम हायरार्की को पुल किया, तो ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर वीक, वीक के अंदर डेज, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ आता है। करेक्ट। अगर हमने करेक्ट सर। रीजन का बना लिया तो कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट है अगर आपका, तो वो उस तरीके से हायरार्की में ऑटोमेटिकली डेटा पुल होगा। हायरार्की बनाया कहां पे था, याद है आप लोगों को? जैसे हमने वहां पे देखा था कॉन्टिनेंट, कंट्री, तो कॉन्टिनेंट को सेलेक्ट करके हमने एक हायरार्की बनाया था राइट क्लिक करके, जी। क्रिएट न्यू हायरार्की। उसने कॉन्टिनेंट हायरार्की कर दिया था, उसको रीनेम किया था हम लोगों ने टेरिटरी हायरार्की करके। राइट। फिर ऐड हायरार्की भी किया था, ऐड फिर हायरार्की। कंट्री पे गए, उसको राइट क्लिक करके ऐड हायरार्की किया, तो अपने आप टेरिटरी दिखाया, हमने क्लिक किया, वो जाके ऐड हो गया। ठीक है। राइट। तो गाइज ये था हमारा कल का जितना हम लोगों ने किया। अब हम लोग जंप कर जाएंगे चौथे नंबर पे, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, डैक्स। डैक्स की अगर मैं बात करूं तो डैक्स इज बेसिकली द सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो इसके अंदर पार्ट है। इसके बाद विजुअलाइजेशन है, वो बहुत आसान है, विजुअल्स बनाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। डैक्स ही वो पार्ट है। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट बात करूंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि डैक्स बेसिकली क्यों कंफ्यूज करता है। कि ये हम लोग एक्सेल पढ़ के आए हैं, और एक्सेल पढ़ के आने के कारण थोड़ा सा डैक्स आपको उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमको थोड़ा ओपन माइंड के साथ डैक्स को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा खुले दिमाग के साथ। जो चीजों का हमें एक्सेल में कुछ आदत है, उससे थोड़ा ये अलग जाएगा। एक्सेल के अंदर हम लोग सेल रेफरेंसिंग से काम करते थे। मतलब हम A1 सेल और A2 सेल को जोड़ के आंसर निकाल देते थे, याद है आप लोगों को? या सेल रेफरेंस देके ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे करके हम लोग एक्सेल में काम करते रहते हैं। राइट। यहाँ पे कॉलम और टेबल का रेफरेंसेस लेके काम होगा। पूरे कॉलम की बात होगी, पूरे टेबल्स की बात होगी, पूरे टेबल पे एक साथ काम करेगा ये, सारे के सारे कॉलम्स पे काम करेगा ये सेल सेल वाला कॉन्सेप्ट, ये स्प्रेडशीट नहीं है, ये रिलेशनल डेटा मॉडल है। इसके अंदर कोई स्प्रेडशीट बन के सेल नहीं बना हुआ है, A1 A2 A3 A4, ऐसा सेल नहीं है। कॉलम्स हैं, कॉलम भी हैं इसके अंदर, लेकिन वो कॉलम के अंदर जब आप जाते हो तो कोई सेल का पर्टिकुलर नाम नहीं है, A2 A3 P4, राइट। ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस, जिसके डेटा मॉडल, जिसके अंदर अलग अलग टेबल्स और उसके कॉलम को हमने जोड़ जोड़ के एक डेटा मॉडल बनाया है, और उसके आधार पे ही हम इसके फॉर्मूले लिखेंगे। तो जब मैं कह रहा हूं कि एक्सेल जैसा कुछ नहीं, कुछ चीजें अलग होंगी, बहुत सारी चीजें सिमिलर भी होंगी एक्सेल से, लेकिन थोड़ा सा जो अलग आएगा वो डैक्स में आएगा। उसको हम लोगों को ओपन रखना है माइंड को, और उसको समझेंगे। सो अभी चौथा वाला एक बार खोल लेंगे आप, फोर्थ वाला जो अभी मैंने शेयर किया, और ये थर्ड वाले को बंद कर दीजिएगा, नहीं ये कंफ्यूज करता रहेगा। इसमें देखिए हम लोग डैक्स पढ़ेंगे, कॉलम और मेजर्स पढ़ेंगे, रो एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, डैक्स का सिंटेक्स देखेंगे, कॉमन फंक्शंस सीखेंगे, कैलकुलेट और इटरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको देखेंगे, और टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस बनाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे। राइट। टाइम इंटेलिजेंस अलग से टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने एक फॉर्मूला बना दिया, तो एक्सेल में ये नहीं था कि अगर मैं पावर बीआई में ये डेटा देखना चाहता हूं कि मेरा 2021 और 2020 का परफॉर्मेंस मेरे को दिखाओ, तो अगर मैं टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूला यूज करूंगा ना, तो मेरे को वो फॉर्मूलाज के साथ वो दोनों साल का कंपैरिजन दिखा सकता है, 2 क्वार्टर का कंपैरिजन दिखा सकता है, 2 दिन का कंपैरिजन दिखा सकता है। सो दिस इज टाइम इंटेलिजेंस वंस, राइट। और कैलकुलेट, इटरेटर्स, अभी ये सब आपको थोड़ा सा फॉरेन लगेगा, लेकिन जब तक हम ये सेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करिए। डैक्स का फुल फॉर्म है गाइस, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। डेटा एनालिसिस के एक्सप्रेशंस हैं वो डैक्स। ये फॉर्मूला लैंग्वेज है दैट ड्राइव्स द पावर बीआई फ्रंट एंड। पावर बीआई का फ्रंट एंड जो है उसको ड्राइव करता है डैक्स।
राइट। विथ डैक्स आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ ट्रेडिशनल स्प्रेडशीट फॉर्मूलाज। स्प्रेडशीट से एक्सेल की तरफ रेफर कर रहे हैं और दूसरे स्प्रेडशीट्स को। वहां पे क्या है कि हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज होते थे और जिसको हम लोग यूज करके काम करते हैं, बट डैक्स उसके आगे लेके जाता है विथ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल फंक्शंस बिल्ट स्पेसिफिकली टू डू वर्क विथ रिलेशनल डेटा मॉडल्स। रिलेशनल डेटा मॉडल से साथ काम करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे जो कि पावरफुल और फ्लेक्सिबल होगा। ये और क्या कर पाता है, ये कैलकुलेटेड कॉलम ऐड कर देता है फॉर फिल्टरिंग एंड मेजर्स ऐड करता है फॉर एग्रीगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इस यहां पे थोड़ा सा एक सेकंड रुकेंगे। जब हम डैक्स की बात कर रहे हैं तो दो चीजें बात आएंगी, एक आएगा कैलकुलेटेड कॉलम और एक आएगा मेजर्स। कैलकुलेटेड कॉलम के सामने आपको लिखा हुआ है फिल्टरिंग और मेजर्स के सामने लिखा हुआ है एग्रीगेशन, राइट। जैसे ही हम इस पे काम करेंगे, ये आपको अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा और आपको तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या बात हो रही है। अभी पढ़ के थोड़ा सा लगेगा, बट कैलकुलेटेड कॉलम की जब हम बात करते हैं तो मान लीजिए आपके पास 10,000 रो का टेबल, रोज का टेबल है, तो कैलकुलेटेड कॉलम क्या करेगा, 10,000 रो का नया कॉलम बनाएगा और जो भी डेटा आपको चाहिए उसके साइड में निकालेगा, जैसा कि एक्सेल में होता था। अगर आपको ध्यान हो, उस तरीके की चीजें यहां पर कैलकुलेटेड कॉलम से होंगी। लेकिन यहां पे एग्रीगेशन के लिए मेजर्स बनता है। जैसे किसी भी कॉलम को आपको जोड़ना है ना, तो वो सम का जो फॉर्मूला है वो एक एग्रीगेटर की तरह काम करेगा और उसकी वैल्यू आपको कहीं दिखेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर स्टोर हो जाती है और उसको जब जब आप खींच के लाएंगे वो आपको शो ऑफ करेगा, नहीं तो वो छुपा रहेगा। आप जितने भी एग्रीगेटर के फॉर्मूलेस बिल्ड करोगे, डैक्स को बिल्ड करोगे, वो कहीं पे दिखता नहीं है, आपके मॉडल को हैवी नहीं करता। लेकिन जैसे आप कैलकुलेटेड कॉलम बनाओगे ना, तो वो पूरा का पूरा डेटा पे दिखेगा और आपके मॉडल को हैवी करता है। लेकिन ये मेजर्स जो हैं ये चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे ही आप व्यू में जाओगे, रिपोर्ट व्यू में, और वो मेजर्स को खींचना शुरू करोगे, वो अपना काम शुरू करता है डायनेमिक वे में। जो भी मेजर खींच के लाओगे उसका आपको आंसर वहां पर दिखाएगा, राइट। सो ये थोड़ा थोड़ा थ्योरी हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाली जो स्लाइड है ये इतनी सर इंपॉर्टेंट एक नहीं। चीज पूछूंगी, ये क्या हाँ हम पूछे। टेबल व्यू में जाके सब कुछ करेंगे क्या? टेबल व्यू जो रहता है। देखिए आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं करवाऊंगा आपको और मैं दिखाऊंगा कि कहीं से भी आप कर सकते हैं। वैसे टेबल व्यू में जाके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आपको जो ये कॉलम जोड़ना है वो तो टेबल व्यू में ही करना पड़ेगा, लेकिन जो मेजर्स जोड़ना है वो आप कहीं भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि कॉलम में तो देखिए पूरा टेबल के अंदर ही आपको एक कॉलम ऐड होगा, तो वो उधर ही जाके हम लोग करेंगे और देखेंगे कि टेबल के बाजू में एक कॉलम ऐड हो गया। लेकिन मेजर्स ऐड करने के लिए पावर बीआई डिफरेंट प्लेसेस में अलाउ करता है, आप कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। जी। ठीक है। अब ये वाला जो स्क्रीन है ना, ये इतना जरूरी नहीं है, ज्ञान के लिए जरूरी है। जनरली पावर बीआई और पावर क्वेरी का बात होता है ना, तो इसके अंदर दो लैंग्वेजेस आते हैं। एक आता है एम लैंग्वेज और एक आता है डैक्स। एम लैंग्वेज हमने पढ़ा नहीं। एम लैंग्वेज आता है आपका पावर क्वेरी के अंदर। पावर क्वेरी के अंदर अगर आपको याद हो तो मैं दिखा रहा था आपको कि जब आप कुछ काम करते हो ना, तो ऊपर पूरा फॉर्मूला लिखता है, वो पूरा कोड लिखता है, क्वेरी लिखता है। वो क्वेरी का जो Yes. लैंग्वेज है ना, उसको एम लैंग्वेज बोलते हैं। और ये जो डैक्स हम लोग अभी सीखने जा रहे हैं, ये डैक्स है। अब इन दोनों का फर्क क्या है वो यहां पर दिया हुआ है। M is used in the Power Query editor, designed specifically for extracting, transforming and loading. ETL का काम करता है जो भी M लैंग्वेज है। जबकि DAX क्या है? DAX पावर बीआई का फ्रंट एंड है और ये डिजाइन करता है आपके डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये सामने बैठा हुआ है, वो पीछे छुपा हुआ है। तो ये ज्ञान के लिए है कि आप लोग से कभी कोई पूछे तो आप बोले एम तो मुझे पता ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहां पर डाला हुआ है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे आया कैलकुलेटेड कॉलम्स। कैलकुलेटेड कॉलम अलाउ करता है आपको नया फॉर्मूला बेस्ड कॉलम्स ऐड करने के लिए टेबल्स में। कैलकुलेटेड कॉलम रेफर करता है एंटायर टेबल और कॉलम को, ना कि इवन स्टाइल सेल रेफरेंस। अब इसमें डिफरेंस ये है कि दिखता तो कॉलम है, लेकिन जो रेफर करता है ना वो पूरे कॉलम को रेफर करता है। माने दिखता तो कॉलम है और ऊपर पूरा कॉलम। मैं अभी दिखाऊंगा। जैसे जब आप उसमें कुछ वैल्यूज देखोगे ना कॉलम के अंदर,
जब आप कैलकुलेटेड कॉलम डालोगे ना, तो ये बगल का 2 कॉलम को मल्टीप्लाई करके उधर वैल्यू दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं करेगा ये। कि आप एक सेल को मल्टीप्लाई किया B1 रो में, एक को किया C1 में, और वो D1 में उसका आंसर आ गया। वो हाँ। वैसा चीज नहीं करता है ये ओके पूरे के पूरे कॉलम को ही रेफर करेगा। अच्छा, कैलकुलेटेड कॉलम जनरेट करेगा वैल्यू फॉर ईच रो विच आर विजिबल विद इन द टेबल, बनाएगा पूरे रो में। तो क्या क्या कर रहा है अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। कैलकुलेटेड कॉलम अंडरस्टैंड्स रो कॉन्टेक्स्ट एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज इन ईच रो बट जनरली यूजलेस फॉर एग्रीगेशंस। अब ये लाइन आप पढ़ लीजिए और हम लोग अभी चल देंगे पावर बीआई पे, क्योंकि इसके बाद थ्योरी आपको पकाएगा, परेशान करेगा, बट प्रैक्टिकल आपको थोड़ा सा आपको इजी करेगा। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करा के फिर वापस आऊंगा इस स्लाइड पे। तो जो मैंने आपको दिया है इसके अंदर मॉडल लेआउट, ये कौन सा आ गया, ओके, इसमें मैथ फंक्शन, कैलकुलेटेड मेजर, इम्प्लिसिट कॉन्टेक्स्ट, मेजर टेबल, एक है सर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। इसमें से कैलकुलेटेड मेजर, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेजर को खोलिएगा एक बार। आपको दिख रहा है पावर बीआई में लिखा हुआ है डैक्स, कैलकुलेटेड मेजर, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मेजर। यस सर। बापरे। आपने आपने खोला लपा नहीं? जी जी, नहीं दिख रहा खोले, आपको? खोल खोला लिया, तो। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप टेबल व्यू में जाइए और डेटा खोल के लास्ट वाला टेबल लीजिए, सेल्स कंसोलिडेटेड। जी इसमें इसमें देखिए, ये लास्ट का जो 2 टेबल है ना, कॉलम है, एक बार थोड़ा राइट में करिए, ये एडेड कॉलम्स है। ऑर्डर क्वांटिटी तक तो मेरे पास था, ये ऑर्डर टाइप का मैंने एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है और टोटल ऑर्डर का कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है, जी। राइट। अब थोड़ा सा और राइट में लीजिए उसको, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा नहीं नहीं। है, ओके कोई बात नहीं। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस मुझे ये करना था कि मेरे हर रो में जो ऑर्डर है, क्या उसमें सिंगल आइटम है या फिर ज्यादा बड़ा आइटम है। अगर एक है तो वहां पे सिंगल आइटम लिखा है, और ज्यादा है तो उसके लिए मल्टीपल आइटम लिखा है। एक बार फिल्टर गिराइए ऑर्डर टाइप का, ऑर्डर क्वांटिटी का, इसमें देखिए 1 2 3 तक ऑर्डर है, ओके। नेक्स्ट में जाइए, ऑर्डर टाइप का फिल्टर गिराइए, तो देखिए यहाँ पे हमने सिंगल आइटम मल्टीपल आइटम का क्वेरी लगाया एक है, चीज देख सकते हैं। हाँ। ठीक है। अब अब सिंगल आइटम पे एक बार कर्सर रखिए जहां सिंगल आइटम लिखा हुआ है, और अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो ये देखिए डैक्स से कैलकुलेटेड कॉलम बनाया है हमने। ऊपर कॉलम का नाम दिया है ऑर्डर टाइप, नीचे फॉर्मूला लिखा है इफ। पहले इसको ध्यान से देखिए फिर इसको हम बनाएंगे, राइट। इफ के फॉर्मूले में आपको याद हो कि पहले हम देते थे लॉजिकल टेस्ट, हाँ, ध्यान है आपको। हाँ, फिर देखते थे वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। जी। सो इसमें देखिए इफ में हमने जब फंक्शन लगाया, उसके नीचे आपके उस टेबल का नाम है FECH सेल्स डेटा कंसोलिडेटेड। उसके अंदर से हमने कॉलम लिया ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ये आपका ये लेफ्ट वाला कॉलम है जिसमें ऑर्डर क्वांटिटीज लिखा है। इस कॉलम को हमने जाके उसको बोला कि देखो क्या वहां पे एक से बड़ा ऑर्डर है, और अगर तुमको एक से बड़ा मिले तो उसको लिखना मल्टीपल आइटम्स, नहीं तो लिख देना सिंगल आइटम। और एक चीज, वहां हाँ पे जैसे आ जाता था ना सब कुछ एक्सेल में, हाँ, लॉजिकल, मैंने तो लॉजिकल लिख दो, फिर ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, अभी आएगा लिखेंगे क्या? तो आएगा, डिब्बा मदद डिब्बा। करेगा, पूरा पूरा हेल्प हाँ करेगा, डोंट वरी। जी जी। इससे क्या हुआ कि आपको एक एक आंसर जनरेट हुआ है हर एक रो में, कि ये सिंगल आइटम है कि डबल आइटम है। अब आप ये समझिए कि
यहां पर हम जनरली कैलकुलेटेड कॉलम तब यूज करेंगे जब हमको कोई तरीके का फिल्टर क्रिएट करना है। यहां पे अभी आपने जाके तुरंत क्या किया था, सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम का फिल्टर लगा के देख लिया था, किया था अभी आपने। जी। ऑर्डर टाइप में जाएंगे, भी मल्टीपल आइटम चूज करेंगे, वो आ जाएगा। हाँ। कैलकुलेटेड कॉलम हम लोग इसके लिए ही बनाएंगे, जब भी बनाएंगे। कैलकुलेशंस के लिए हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। जैसे लास्ट में देखिए मैंने टोटल ऑर्डर, उसके बगल वाले में 84174 पे कर्सर डालिए, और ऊपर जाके देखिए मैंने उसको बोला था कि मेरी ऑर्डर क्वांटिटी का सम कर दो, टोटल ऑर्डर हाँ। क्वांटिटी बताओ मुझे। उसने हर रो में 84,174 लिख दिया। हाँ। राइट, उसने क्या किया, टोटल ऑर्डर्स। तो यहां पर देखिए कभी भी जो आप मैथमेटिकल काम करेंगे ना, उसके लिए जनरली ये आपके इतना महत्वपूर्ण, इतना काम का नहीं रहेगा। ये सब वैल्यूज हम लोग मेजर्स के इस्तेमाल से निकालेंगे। दो चीजें पढ़ रहे हैं डैक्स में, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स। राइट, सो जो जी। एग्रीगेशन है, समिंग, एवरेजिंग, वो सब हम लोग करेंगे मेजर की मदद से। जबकि फिल्टरिंग की जहां पे जरूरत है, कोई कंडीशंस लगाना है, वो सब चीजें हम लोग करेंगे यहाँ पर कॉलम बना के। इतना थोड़ा जी। क्लियर हुआ। हाँ, मैं एक चीज बस पूछूंगी सर। हाँ एक्सेल में क्या होता था, अगर ऐसा होता था तो बस एक ही रो को वो आंसर करता था, बाकी सबको हम लोग टिक टिक करके प्रोसेस कर देते थे, राइट। यहाँ 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 वो पे बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं नहीं। मैं होगा। इसलिए बोला कि इसको हाँ। पढ़ते समय थोड़ा सा आपको नहीं, हाँ आई एम एक्सेल, जस्ट कंपेयरिंग सो दैट कि बिल्कुल मुझे ठीक है, ये भी बिल्कुल याद ठीक रहे। है, हैं? बिल्कुल हैं? ठीक है। और मैं सिर्फ आपको वो याद दिलाता रहूंगा कि थोड़ा उससे अलग है। हाँ, कैसे राइट, अलग है वो जानने के लिए मैं बस बोल रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप पूछ रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं पूछने से मना बिल्कुल नहीं करता। राइट, ये टोटल को ऐड करके यहाँ पे लिखा है, अब वहां हम पे लोग क्या मैं करेंगे, सीरीज को ऐड करता था। हाँ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये ऑर्डर टाइप वाला कॉलम बनाएंगे अभी एक। जी। राइट, हाँ। अब ये कॉलम्स नया कहां से बनता है, ऊपर देखिए। जब भी आप कोई टेबल सेलेक्ट करेंगे, आप डेटा पे जाके कोई दूसरा टेबल सेलेक्ट करके देखिए एक बार, साइड में जाइए, पैनल में टेबल चेंज करिए, पहला ही टेबल ले लीजिए, कैलेंडर टेबल ले लीजिए। हाँ। टेबल लेने का मतलब उसको खोलना नहीं है, पहले टेबल को बस सेलेक्ट कर दीजिएगा ना, उसके ऊपर बॉडी पे जाके टिप करेंगे, टेबल खुल जाएगा। यस, हाँ। अब ये देखिए, ऊपर में ही जैसे ही आप खोलते हो ना, ऊपर आपको मेन्यू बार में ही नजर आता है न्यू कॉलम, दिख रहा है आपको। जी। यहां से ही हम न्यू कॉलम बनाएंगे। तो अभी हम लोग उसी टेबल में जाके बनाते हैं, लास्ट वाली टेबल को सेलेक्ट करिए, टेबल को सेलेक्ट, हाँ उस पर बॉडी पे हिट करिए, खुल गया। और आप न्यू कॉलम को क्लिक कर दीजिए। रिफ्रेश एक बार कर दीजिए, क्यों ऐसे कह रहा है पता नहीं। ठीक है, न्यू कॉलम पे क्लिक करिए। ओके, इस कॉलम का नाम दे दीजिए, ऊपर कुछ तो नाराज है वो। आप एक सेकंड, किधर गए आप, कहीं चले गए आप। हाँ आप गया जब मैं। उसको डिलीट करेंगे तो कॉलम ही चला जाएगा, सिर्फ आपको कॉलम नेम को सेलेक्ट करना है। नहीं, आप पूरा उड़ा दे रहे हैं। आप कैसे उसको कैसे? कह रहे हैं कि मुझे कॉलम ही नहीं चाहिए। अच्छा। आप अच्छा, इक्वल टू यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे पहले नाम अच्छा। चेंज करना है। आप इक्वल टू ओ। उड़ाने से वो सोच रहा है कि आपको कॉलम नहीं चाहिए, आप कुछ और करना चाहते हैं। नहीं आप नहीं नहीं, कॉलम जहां पे हाँ। लिखा है वहां पर क्लिक करिए। ऑर्डर टाइप लिखूं क्या, क्या नहीं लिखूं? नहीं नहीं, अरे जो कॉलम COLUMN लिखा है वहां पे क्लिक करिए। हाँ, इसको डिलीट करिए, और बताया यहाँ था पे मैंने। टाइप करिए ऑर्डर टाइप 2। राइट, अब इक्वल टू के बाद आइए, हाँ। इक्वल टू के बाद आइए। अब देखिए इसमें एक और ना तरीका है इसके सिंटैक्स को लिखने का, थोड़ा समझिएगा कि हम लोग इसको जब लिखेंगे ना, तो शिफ्ट एंटर करके अलग अलग रो में लिखते हैं, हमको बाद में देखने, ऑडिट करने, पढ़ने में आसानी होती है। जी। यहाँ पे हमने लिखा कि हम ये लिखने जा रहे हैं, शिफ्ट और एंटर दबा दीजिए। विक्टर एंटर। राइट, यहाँ पे ओके। चला गया। अब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि मुझे इफ का फॉर्मूला चाहिए, IF टाइप करिए और टैब कर दीजिए, जैसे एक्सेल में करते थे यहाँ पे सेम। और ओ देखिए जो हम वायर। करते थे, वो लॉजिकल टेस्ट आ गया। राइट, हम्म। अब लॉजिकल टेस्ट में मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना टेबल चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं कि ऑर्डर क्वांटिटी। तो आप एक बार टाइप करना शुरू करिए, ऑर्डर क्वांटिटी, धीरे धीरे टाइप करिएगा।
ये देखिए उसने सजेस्ट कर दिया इसमें से ऑर्डर क्वांटिटी वाला टेबल चौथे नंबर पे ले लीजिए उसको। यहाँ पे लिखिए स्पेस देके ग्रेटर देन, एक स्पेस डालिए, ग्रेटर देन लिखिए, स्पेस डालिए, 1 लिखिए। अच्छा ये स्पेस जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे भी स्पेस दे दीजिए, ये साफ सुथरा और आपको बाद में पढ़ने में सिर नहीं दर्द होगा इसके लिए है। हाँ जी। राइट, कॉमा लगा के। अच्छा इसके बाद भी ना हमको एक्चुअली शिफ्ट करके एंटर कर देना चाहिए था। एक बार करते हैं, वैसे ही करते हैं, बैक कर लीजिए, बैक कर लीजिए। यहाँ जाके नहीं कर सकते शिफ्ट एंटर? हाँ वो फिर ब्रैकेट के अंदर करके करिए। आपने ब्रैकेट भी ले लिया नीचे, इफ के साथ ब्रैकेट को ऊपर रहने दीजिए, बैक स्पेस करिए। हाँ ब्रैकेट के अंदर करिए, रेड वाले ब्रैकेट के अंदर, हाँ शिफ्ट एंटर कर दीजिए। राइट, अब इसके लास्ट में जाके जहां कॉमा है वहां पे जाके फिर से शिफ्ट एंटर करिए। अब यहाँ पे हमको क्या देना है, हमको डबल कोट्स के अंदर हमको ये मेंशन करना है कि क्या चाहिए हमको। तो हम डबल कोट्स लगाएं, देखिए सिंगल लगाए तो टेबल बताने लग जाएगा। डबल कोट्स में आप लिख दीजिए कि हमको चाहिए मल्टीपल ऑर्डर, मल्टीपल ऑर्डर लिखिए। डबल कोट्स बंद करिए, कॉमा लगाइए, शिफ्ट एंटर। कॉमा भी डालना है क्या? हाँ कॉमा, कॉमा कॉमा तो एक्सेल में भी लगाते थे, वो देखिए ऊपर सजेशन आ रहा है। रिजल्ट फॉल्स में डबल कोट्स में लिखिए सिंगल ऑर्डर। और डबल कोट्स बंद करिए, एंटर करिए, शिफ्ट एंटर। आपने शायद एंटर कर दिया तो उसने चलिए अपने जी। आप ब्रैकेट लगा लिया, हम्म। उसने अपने आप लगा लिया ब्रैकेट, ठीक है। हम्म। तो ये हो गया आपका मल्टीपल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर का आपका टेबल, ये बन गया साइड में। हाँ जी। इसमें जनरली मैं एक करेक्शन और करा देता हूं ताकि आपको आदत पड़ जाए, जहां सिंगल ऑर्डर के बाद का ब्रैकेट है ना उसको डिलीट करिए, बैक स्पेस करिए, शिफ्ट एंटर करिए और एक बैक स्पेस और करिए और यहां पे ब्रैकेट क्लोज करिए। ये इसका परफेक्ट तरीका, ब्रैकेट ब्रैकेट, ये इसका परफेक्ट तरीका है सिंटेक्स लिखने का। वो ओके इफ का ब्रैकेट बंद किया, इफ के नीचे जाके ब्रैकेट बंद होगा उसका। जी। राइट, और हाँ। अभी आप एंटर कर दीजिए। अब जब आप इसको एंटर कर रहे हैं ना, एंटर नहीं भी किए आप, हाँ नहीं एंटर नहीं, अभी इसको शिफ्ट एंटर किया आपने, बैक स्पेस कर दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। राइट, अभी आप इसके बाहर कहीं हिट भी करेंगे तो ऊपर ऊपर इसका ना, इसको आप चेंजेस भी ला सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है, मैं अभी आगे आपको सिखाऊंगा। तो ये देखिए आपका ऑर्डर टाइप 2 बन गया, सिंगल ऑर्डर डबल ऑर्डर बन गया। राइट, जी। हम एक कॉलम और बनाते हैं और ये टोटल वाला जो मैंने किया था वो भी करके देखते हैं कि क्या चीज है। हम टोटल ऑर्डर 2 भी करके एक नया कॉलम इंसर्ट करिए। एक सेकेंड सर, मेरा शायद एक एरर है, मैं हाँ जस्ट एक हाँ बार क्लियर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपका स्क्रीन शेयर करना है। बस मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, आई थिंक। सुमन जी आपका हुआ? लास्ट टाइम हो गया सर मेरी। क्या पूछ रहे? लास्ट टाइम जब रीनेम करते थे ना, यहाँ डायरेक्ट कर देते थे, अब लोग यहाँ एक बार जाके। आप एक बार स्क्रीन वो करिएगा थोड़ा हाँ सा, जी मैं जी, शेयर मैं करता कर हूँ, रही हाँ। हूँ जी। हाँ, कर लीजिए आप। हाँ ग्रेटर देन 1 के बाद कॉमा नहीं लगाया बस। वही तो, तब मैंने भी नहीं किया था। सिंगल ऑर्डर के बाद, मल्टीपल ऑर्डर के बाद भी कॉमा नहीं लगाया। अब हो गया। ये रेड में क्यों लिखा है ये मैं नहीं समझ पा रहा, आ तो गया। अच्छा टाइप रेड में, ठीक है ठीक है, ओके सर, डन। है ना। तो कॉमा का ध्यान रखिए, वो एक्सेल में भी कॉमा था अगर आपको कोई याद। एक्सेल में भी कॉमा था, राइट राइट सर। करेक्ट, ओके हर आर्ग्यूमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा चाहिए। ओके। अब अब मुझे आप करना है शेयर कर क्या? दीजिए, हाँ हाँ आप जी। शेयर कर दीजिए। जी आ गया ये वाला।
मुझे जस्ट 1 minute दीजिए सर, हाँ जस्ट 1 minute, जस्ट कमिंग। भोले बाबा, भोले बाबा। हम्म। अब इसको शिफ्ट एंटर करिए। हाँ, शिफ्ट एंटर जी। सम लिखिए, SUM, टैब कर दीजिए। राइट, वो कॉलम नंबर्स बता रहे हैं, नीचे जाके ऑर्डर क्वांटिटी वाला कॉलम, स्क्रॉल को ड्रैग कर लीजिए, स्क्रॉल है साइड में ना, उसी में स्क्रॉल है, बिल्कुल लास्ट में आता है। ओ, गड़बड़ कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डिलीट मार लीजिए। अब ही हमको बस ये समझना है, एवरी क्लिक इज समझ के करेंगे, बस इतना ध्यान रख लीजिए। नहीं नहीं, वो मैं समझ ही रही थी, बट नीचे गड़बड़ कर जरा। लीजिए, नीचे कर लीजिए। नहीं, मेरा तो काम है बार बार बोलते रहना, हालांकि मैं भी वही गलती करूंगा, बट किधर जाना? और नीचे बिल्कुल लास्ट में ना आपका वो टेबल, आखिरी टेबल था, प्रोडक्ट वाला जो सेल्स का टेबल है, आखिरी टेबल है, इसमें से ऑर्डर टोटल ऑर्डर। क्वांटिटी। हाँ, ऑर्डर क्वांटिटी ले लीजिए, वो तो मैंने बनाया है, ऑर्डर जी क्वांटिटी। जी जी। राइट, और शिफ्ट एंटर करके ब्रैकेट क्लोज कर। यहाँ पे करना है ना ब्रैकेट? हाँ, सिंटेक्स आपका प्रॉपर हो जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। एंटर कर दीजिए। सो आपने हम्म। ये देखा ना कि एग्रीगेशन जो है ना, वो उसके लिए हमको इसको नहीं इस्तेमाल करना है, बस इतना सा बात मेरा बताने का यहाँ मकसद था। राइट, और जब आपने ये सिंटेक्स बनाया, फॉर एग्जांपल हम जब डैक्स भी बनाएंगे तो ऑर्डर टू का ऊपर आप देखोगे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, होल नंबर है ये, जीरो रखना है, डेसिमल्स, ऊपर देख रहे हैं आप लोग, ये। है ना, होल नंबर है या करेंसी है, वो सब चूज कर सकते हैं, डेटा टाइप लिखा हुआ है। राइट, सो ये सारी चीजें आप वहां से हमेशा चेंज कर पाएंगे। और ये नंबर है तो उसमें समराइजेशन में देखिए लिखा हुआ है सम करना है, कैन यू सी इसके साइड में, कौन राइट सा हैंड वाला? साइड में देख पा रहे हैं, समराइजेशन और सम लिखा हुआ है। हाँ। यस राइट, सर। इसका मतलब क्या है कि इस कॉलम में जो नंबर है उसको आप सम कर पाओगे। एक बार आप उस पे जाओ, जरा टेरिटरी की पे जाओ, गो टू द टेरिटरी की, ऊपर देखो लिखा हुआ है डोंट समराइज, हाँ। मतलब टेरिटरी की को जोड़ मत देना। ये खुद से भी ध्यान रख रहा है, आपको भी आगे ध्यान रखना है कि हर कॉलम में जो चीज आपने डाला है ऊपर प्रॉपर, नहीं तो पता चला एनालिसिस करते समय जब आप टेरिटरी की ले रहे हो नीचे वो जोड़ दे रहा है। जोड़ दे रहा है। टेरिटरी की तो आईडी है, करेक्ट और करेक्ट। कस्टमर की भी आईडी है, तो इसके लिए यूनिक है। आप यहां पर उसको बोलोगे कि भैया इसका कुछ मैथ्स मत कर देना। हम्म। ऑर्डर क्वांटिटी आपने क्लिक किया तो देखो उसमें देगा सम करना, लाइन आइटम को बोल रहा है सम करना। कर सकते राइट, हैं, इसका मतलब कर हाँ सकते करेक्ट करेक्ट, तो आप जब यहाँ पे सम लिख दोगे तो रिपोर्ट व्यू में जब जाके उसको बोलोगे सम करो तो करेगा, लेकिन प्रोडक्ट की का नहीं करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा काउंट करेगा कि कितना प्रोडक्ट की है। जी। ठीक है, तो ये टोटल जैसा है ना, टोटल जो हम इसमें नहीं करते थे, ऑल्ट एंटर करते थे हाँ, ना? ऑल्ट एंटर मतलब वो, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि नीचे एक सेल है वहां जाके ऑल्ट एंटर किया तो पूरे रो का हाँ। टोटल नीचे निकाल जी दिया, जी वो चीज जी। नहीं है। दिस इज अ रिलेशनल डेटाबेस, नॉट अ स्प्रेडशीट, लुक्स लाइक अ हम्म। स्प्रेडशीट बट इट इज नॉट। और कम का अब मतलब वहां पे टोटल है। वहां पे बेसिकली सर टेक्स्ट और नंबर को लेके था, हाँ लेकिन ये उसका इंटेलिजेंस है, क्योंकि ये तो ये अपने से भी खुद से भी कर रहा है, बट हाँ वी हैव टू डबल क्रॉस वेरीफाई। हाँ, अभी आप जब डैक्स में डीप जाएंगे ना, हम लोग आज हाँ तो बेसिक्स करूंगा, नेक्स्ट हफ्ते बिल्कुल हाँ डीप में ले चलूंगा, तो आप ये हाँ। रियलाइज करोगे कि आप हम्म। जो भी आप लिख के बना दोगे ना, करेक्ट। वो आप तुरंत यूज कर पाओगे। जैसे आपको राइट। पूछना कि मेरे को इसका इसका ये दिखाओ कि परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस क्या है, सो आप यहाँ पे तुरंत ही उसका फॉर्मूला मेजर लिख पाओगे और उससे उसको निकाल पाओगे। सो अभी अभी ज्यादा परप्लेक्स मत होइए, मैं ठीक है। धीरे धीरे ले चल रहा हूँ, आई एम राइट। कॉन्फिडेंट कि आप लोग पकड़ लेंगे सब कुछ। ठीक है सर। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उस स्लाइड पे आते हैं। लोपा स्लाइड खोलिए एक बार। हम्म। सो यहाँ पर देखिए कैलकुलेटेड कॉलम एग्जाम्पल के पहले ऊपर चलते हैं, मैंने सेम एग्जाम्पल्स कराए हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, कैलकुलेटेड कॉलम रेफर्स टू एंटायर टेबल और कॉलम, ये देखिए। तो इसमें क्या हुआ था अभी आपको याद है, आपने कॉलम के नाम सेलेक्ट किए थे, चाहे आपको मल्टीपल और सिंगल करना था तो भी आपने कॉलम का नाम देके बोला था ग्रेटर देन 1। एक्सेल होता तो आप बगल का सेल लिख देते,
इफ दिस इज ग्रेट, इस सेल इज ग्रेटर देन 1, ध्यान है आपको? या एक्सेल में यही फॉर्मूला लगाना होता तो मैं क्या बोलता था एक्सेल में बार बार, पहले रो में आंसर करो, बाकी तो एक्सेल खुद कर लेगा। डिप तो डिप, हाँ। पहले रो में मैं बोलता था कि अगर ऊपर सबसे ऊपर आदित्य का नाम है तो आदित्य का स्कोर ग्रेटर देन इतना है कि नहीं, बस देखो तो। लेकिन ये क्या करता है, पूरा का पूरा कॉलम दिया आपने और बोला ग्रेटर देन 1 है क्या। अच्छा, तो ईच वैल्यू को देखेगा ना, ग्रेटर वो देन देख तो वन। ईच वैल्यू को रहा है, लेकिन आपके फॉर्मूले में ईच वैल्यू देने का जुगाड़ नहीं है, वो मैं बता रहा हूं। इसीलिए देखिए ब्रैकेट में लिखा है नो A1 स्टाइल रेफरेंसेस, ओके ओके। राइट। आप एंटायर टेबल या एंटायर कॉलम बोलोगे, वो खुद ब खुद जाके एक एक को ही चुनेगा, लेकिन आपको देना टेबल या कॉलम ही है। जी गॉट इट? जी। कैलकुलेटेड कॉलम जेनरेट वैल्यू फॉर ईच रो, ये आपने देख लिया, हर रो के लिए वैल्यू जनरेट करता है, जो कि विजिबल होता है आपके डेटा व्यू के अंदर, टेबल और टेबल में, विद इन टेबल्स इन डेटा व्यू। करेक्ट, ये हमने देखा। Calculated column understands row context. They are great for defining properties based on information in each row, but generally useless for aggregation, sum, ये count. वाला, हाँ, जो ये हमने वाला सम है। निकाला था 84174, राइट, तो कह रहा है कि उसके लिए बेकार है, वो किसी काम का नहीं उसके लिए। गॉट इट गाइस, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, एक sir. बार और बोलिए सर, मैं कंफ्यूज हो गई है, बोलिए ना। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप वो टाइम भी तो हो रहा है आपका ब्रेक वाला, 11:05 होने वाला है। ये ये ग्रीन है। बस ये बता दीजिए क्या है थोड़ा सा ये। थोड़ा बड़ा करिए इसको, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए तो सब हाँ लोग पढ़। हाँ जी, हाँ जी। देखिए ऊपर क्या किया है कि एक टेबल है जिसके अंदर हमने ये ढूंढा है कि वो ये जो एंट्री है बंदे की, वो पेरेंट है कि नहीं है, यस हम्म नो निकाला है हमने। हम्म तो उसको हमने यूज कर लिया है बैचलर से, या फिर उसका बच्चा अगर पेरेंट है तो बच्चा होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया कि टोटल चिल्ड्रन के कॉलम में ग्रेटर देन 0। हम्म ऊपर फॉर्मूला देखिए, पेरेंट का कॉलम इक्वल टू इफ कस्टमर लुकअप वाले टेबल के अंदर टोटल चिल्ड्रन ग्रेटर देन 0 है, अगर हम्म चिल्ड्रन उसका ग्रेटर देन 0 है तो पेरेंट में यस लिख देना, नहीं तो नो लिख हम्म। देना। अभी हाँ पेरेंट हाँ नहीं करना है। कह रहे ये काम के लिए आपका कैलकुलेटेड कॉलम बहुत अच्छा है, हाँ हाँ। राइट। दूसरे हम्म वाले टेबल के अंदर हमने वैसे ही सम निकाला है, जो हम आपने भी निकाला था थोड़ी देर पहले, टोटल काउंट किया था ऑर्डर्स को। हाँ हाँ। तो वो कह रहा है कि इसके लिए ये कैलकुलेटेड कॉलम इज ए बैड थिंग, ये मत करो। हम्म। बस इतना सा बात है। आप बोलोगे बार बार क्यों समझ कर। गए। नहीं नहीं, मैं समझ गई अभी। ठीक है। सो ले लेते हैं आज 5 मिनट का ब्रेक, आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर। जी जी। सो आते हैं हम लोग अपने डैक्स मेजर्स पे। हम लोगों ने पिछला वो देख लिया, अब हम बात करेंगे मेजर्स का। अभी देखा था कैलकुलेटेड कॉलम, दो पार्ट होते हैं डैक्स में, कैलकुलेटेड कॉलम, मेजर्स। प्रैक्टिस बहुत करेंगे हम लोग, इसलिए टेंशन मत लीजिए। अब आते हैं हम लोग मेजर्स पे। मेजर्स क्या करता है, मेजर्स आर डैक्स फॉर्मूलाज यूज्ड टू जनरेट न्यू कैलकुलेटेड वैल्यूज। लाइक कैलकुलेटेड कॉलम, मेजर्स रेफरेंस एंटायर टेबल और कॉलम। रेफर तो ये भी वही करेगा, ये भी पूरा टेबल को नहीं तो कॉलम को रेफर करेगा। अनलाइक कैलकुलेटेड कॉलम, मेजर्स आरंट विजिबल, ये कहीं पे दिखता नहीं है। मेजर आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि ये देखो मेरा मेजर्स का जैसे कॉलम दिख रहा है, वैसे दिखेगा नहीं है, बन जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। जब आप विजुअलाइजेशन करने आओगे रिपोर्ट व्यू में, तब इसका गेम शुरू होगा। जैसे ही खींच के आप मैट्रिक्स में लाए, कार्ड में लाए, चार्ट में लाए, वो वैल्यू निकाल देगा फटाक से जो आपको चाहिए, उसका विजुअल्स बना देगा, टेबल बना देगा, जो भी बनाना है बना देगा। बट वो लोड बिल्कुल नहीं, मेमोरी का लोड बिल्कुल नहीं देता है, कैलकुलेशंस बहुत सारा नहीं करवाता है, रियल टाइम काम करता है, जब जरूरत तब काम करेगा, नहीं तो शांति से बैठा रहेगा। उसके बाद मेजर्स इवेल्युएट बेस्ड ऑन फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, विच मीन्स दैट दे रिकैलकुलेट। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये जो लाइन है तीसरा वाला, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लीजिए ना, आपने उसको एक मेजर, अभी तक आपने क्या किया था, टोटल ऑर्डर्स का एक मेजर बना दिया, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी तुम मेजर करोगे, ये आपने एक मेजर क्रिएट कर दिया, राइट। अब मेजर जब क्रिएट कर दिया तो उसके अंदर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लग गया। उसको जब आप टेरिटरी की में खींचोगे तो वो उसका टोटल ऑर्डर निकाल देगा, आप कंट्री खींचोगे तो कंट्री का टोटल ऑर्डर निकाल देगा, जो भी फिल्टर मार दोगे आप, वो फिल्टर का टोटल ऑर्डर निकाल देगा। मेजर एक बनाया आपने, लेकिन जो भी फिल्टर लगा दोगे आप,
उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देगा। दिस इज ब्यूटी ऑफ मेजर। एक बार बना दिया, यूज होता रहेगा, राइट। सो मेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप पावर बीआई पे काम करोगे, मेजर्स के ऊपर अभी जितना भी हम काम करेंगे, आप देखोगे कि बहुत सिस्टमैटिकली हम लोग सीखेंगे इसको और वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। सो पावर बीआई में हमेशा मेजर्स कैलकुलेट करना आपका प्राइमरी गोल हो जाएगा एक तरीके से। डेटा वेटा ठीक करके आए, मॉडल बनाया, उसके बाद आप मेजर्स बनाओगे बैठ के, और मेजर्स बना लिया, फिर आप खींच खींच के इधर उधर जो विजुअल जो मांगेगा, जैसा मांगेगा, आप तुरंत दिखा पाओगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें कुछ और है क्या? यूज मेजर्स टू क्रिएट न्यूमेरिकल कैलकुलेटेड वैल्यूज, ठीक है। अब आ गया इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट मेजर, राइट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेजर का वही मतलब है जो कि एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन का होता है। इम्प्लिसिट का मतलब ये है कि प्री डिफाइंड, SUM सम, ये प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, ये इम्प्लिसिट है उसके अंदर, राइट। लेकिन मैं एक्सप्लिसिट में उस सम के अंदर कुछ दे के बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, वो एक्सप्लिसिट मेजर होगा जो मैं क्रिएट करूंगा। इम्प्लिसिट मतलब जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद या पावर बीआई के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इसमें नीचे लिखा भी यही है, इम्प्लिसिट मेजर्स आर क्रिएटेड व्हेन यू ड्रैग रॉ न्यूमेरिकल फील्ड्स इनटू रिपोर्ट विजुअल्स। रॉ चीजों को जब आप खींच के लाओगे, सम, मिनिमम, एवरेज, ये हम लोग कल भी कर रहे थे, अभी थोड़ी देर में फिर से करेंगे। जो आप नीचे वैल्यूज में जा रहे थे और वो सम दिखा रहा था, राइट। ऊपर हमने रो कॉन्टेक्स्ट किया पहले कि रो में चलो टेरिटरी की दिखा दो, नीचे हमने वैल्यू फील्ड में जाके उसको बोला ऑर्डर नंबर दिखा दो, और उस ऑर्डर नंबर के अंदर हमारे पास छूट थी कि हम सम देखें, एवरेज देखें, मीन देखें, मैक्स देखें। वो है आपका इम्प्लिसिट। और explicit measures are created when you actually write a DAX formula and define a new measure that can be used within the model. ठीक है जी। सो शुरू शुरू में तो आपको ऐसा लगेगा जब आप काम करना शुरू करोगे कि ये कर क्यों रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा भी गहराई में जाओगे, आप इसका मजा देखना शुरू करोगे कि ये क्यों जरूरी है और क्यों मेरे को डेप्थ में एनालिसिस करने में मदद करता है। इम्प्लिसिट मेजर्स का क्या कमी है और क्यों वो होता है, नीचे लिखा है, जब लेकिन करोगे तभी आपको समझ में आएगा। लिखा ये हुआ है कि इम्प्लिसिट मेजर्स आर एक्सेसिबल विद इन ए स्पेसिफिक विजुअलाइजेशन। आपने किसी विजुअल के अंदर सम खींच दिया तो वहां पे वो सम दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने सम का एक फॉर्मूला अपना बना के रखा है तो फिर आप उस सम के फॉर्मूले को किसी दूसरे फॉर्मूले के अंदर भी यूज कर पाओगे। ये सम कहीं और यूज नहीं होगा जो इम्प्लिसिट है, लेकिन एक्सप्लिसिट वाला जो सम है उसको आप डिफरेंट प्लेसेस में यूज करके और उससे अलग अलग काम कर पाओगे। ये भी हम जब करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नहीं तो फिर हम उसमें चलेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्विक मेजर्स, क्विक मेजर्स से पहले हमको वापस अपना पावर बीआई पे जाना है। वही वाला पावर बीआई खोलिए जो अभी खोला था, जो खुला हुआ है आपके टेबल पे, उसी को शेयर करिए। अच्छा, इसमें इसमें टेबल्स कोलैप्स्ड है, इसके नीचे चलिएगा एक बार, राइट में जो डेटा में जो लिखा हुआ है ना, जो स्क्रॉल है राइट साइड में, राइट साइड में डेटा पैनल के बिल्कुल बाजू में जो स्क्रॉल है, उसको इधर, हाँ, इसको नीचे करिए। अब ये देखिए, मैंने यहां पर नीचे लास्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिट मेजर। देख पा रहे हैं आप लोग? ये जो 84174 आया है ना, इसके लिए मैंने एक एक्सप्लिसिट मेजर यहां पर बनाया है, टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिट। इसको एक बार क्लिक करिए, क्लिक करिए, ऊपर देखिए मैंने उसका नाम दिया है, डैक्स फॉर्मूला लिखा है, टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिट मेजर, और उसके नीचे सम करके सेम प्रोसेस किया है जो थोड़ी देर पहले आपने भी किया था अभी, राइट। आप जब कॉलम बना रहे थे ना, तो भी आपने वहां पे कैलकुलेटेड कॉलम में यही वाला फॉर्मूला यूज किया था, सम ऑफ दिस कॉलम ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। लेकिन वो कॉलम में था, यहां पर मैंने उसको मेजर बनाया है। सो इस मेजर को डिलीट कर लीजिए और हम लोग एक बार यहां पर मेजर बनाते हैं। इसको एक बार डिलीट करें, राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। डिलीट फ्रॉम मॉडल, हाँ, डिलीट फ्रॉम, चले जाएगा। अच्छा, इसको कोलैप्स कर लीजिए, एक बार कोलैप्स कर लीजिए। मेजर बनाने का तरीके पे भी थोड़ा बात कर लेता हूँ। जो टेबल था साइड में, इसको कोलैप्स कर लीजिए, तो ये आपका क्लीन सा टेबल दिख रहा है। अब ये बात है कि मेरे को मेजर बनाने के लिए किधर से बनाऊंगा, कहां से मेजर बनता है। तो ये टेबल टूल्स में अगर आप ऊपर देखोगे ना, जहां पे न्यू कॉलम था, उसके बाजू में क्विक मेजर है और उसके बाजू में न्यू मेजर है। क्या? हाँ, दिखा आपको क्विक मेजर, ये, और एक न्यू मेजर, राइट। न्यू मेजर वो जगह है जहां से हम न्यू मेजर बनाते हैं, एक। दूसरा, अगर आप होम टैब पे जाओ, होम टैब पे क्लिक करो, ऊपर होम टैब,
यहां पर भी देखो कैलकुलेशंस में न्यू मेजर है ऊपर हाँ मेन्यू बार में, ये जी देखिए जी हाँ जी, ये वाले हाँ। न्यू मेजर यहां से भी आएगा। दूसरा, जो नीचे राइट पैनल जो है आपका, जहाँ पे टेबल्स दिख रहा है डेटा में, उसमें आके एक बार राइट क्लिक करिए किसी टेबल पे, वहां राइट क्लिक करिए, पहला चीज देखिए ऊपर क्या है, न्यू मेज ये न्यू हर जगह मेजर्स। से आपका न्यू मेजर बनाने का इंतजाम दिया हुआ है इसमें। अंतर ये है कि जब आप ये टेबल को सेलेक्ट करके न्यू मेजर नीचे कर रहे हो तो उसी टेबल में बनेगा, अदरवाइज वो कहीं पे भी जो टेबल खुला है उसमें बना देगा, बाकी कहीं से आप बनाओगे तो। ठीक है, अब एक बार हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट मेजर को एक बार और काम कर लेते हैं इस पे। एक बार रिपोर्ट व्यू में चलिए, रिपोर्ट व्यू में चलिए। आप लोग साथ में चल पा रहे हैं ना प्रियांक जी, सुमन जी? यस हाँ सर। सर। कहीं फास्ट स्लो हो तो प्लीज टोक दीजिएगा, ठीक है? यस अब सर। देखिए एक काम करेंगे हम, इसमें इसमें प्लस करके एक नया शीट खोलिए। यहाँ पे जो मैंने शीट बनाया वो तो आप लोग के पढ़ने के लिए बनाया है, इसमें हम लोग उसी को रेप्लिकेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे मेरे को एक मैट्रिक्स चाहिए जिसमें मैं कंट्री वाइज मेरे ऑर्डर्स और रिटर्न्स देखना चाहता हूँ। मैट्रिक्स क्लिक कर लीजिए, ऐड करिए कंट्री। कंट्री कहां से लाएंगे आप? टेरिटरी से टेरिटरी। लाएंगे, तीसरा टेबल में से कंट्री क्लिक कर दीजिए, आ गया। ऐड डेटा में वैल्यूज में जाइए, रिटर्न क्वांटिटी चाहिए आपको? ले लीजिए और ऑर्डर क्वांटिटी ले लीजिए। ऑर्डर क्वांटिटी तो शायद इसमें है। नहीं 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 नहीं, उसी में रहेगा, लास्ट में सेल्स का टेबल है, तो लास्ट अच्छा में। अच्छा, सॉरी सॉरी, हाँ इसी में रहेगा, इसी में। जी। और उसको एक्सपैंड कर दीजिए साइड। हम्म, ये देखिए ये क्या हुआ, ये इम्प्लिसिट मेजर है, राइट? जहां पे सम लिखा है उसको नीचे वैल्यूज में जो सम लिखा है उसको राइट क्लिक करिए, ओ क्लिक करिए, नीचे 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 राइट में जो ये पैनल है, हाँ उसके साइड में एक हाँ उसको खोलिए, नीचे देखिए सम लिखा है, हम्म उसको सम को जाके एवरेज कर, हाँ उसको एवरेज कर दीजिए एक बार। हम्म तो इसने एवरेज ऑर्डर्स निकाल दिया। तो ये क्या है, ये इम्प्लिसिट है, ये अंदर बना हुआ है, और यहाँ पर ही ये वैल्यू इसी इसी विजुअल के अंदर काम करेगा, इसका और कोई काम नहीं है। यहाँ पे आप जैसे भी देखना चाहते हो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको वापस सम कर दीजिए, सम कर दीजिए, ताकि हम अब एक्सप्लिसिट बना सकें। जी। राइट, अब हम लोग को क्या करना है कि एक्सप्लिसिट मेजर बनाना है। सो पहले हम एक एक्सप्लिसिट मेजर क्रिएट करेंगे। न्यू मेजर पे चले जाइए, ऊपर यहीं पर न्यू मेजर है, राइट में देखिए, क्विक मेजर, न्यू मेजर। न्यू मेजर को जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर देखिए वो पैनल आ गया, और बिल्कुल जैसे आपने कॉलम बनाया था ना वैसे ही है, पूरा मत डिलीट करिएगा, उड़ जाएगा। मेजर को डिलीट करके वहां पर लिख दीजिए टोटल ऑर्डर क्वांटिटी। टोटल ऑर्डर ही लिख दीजिए, एक्सप्लिसिट लिख दीजिए, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो कि ये आपने पहला एक्सप्लिसिट, आगे नहीं लिखेंगे, बट चूंकि यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा ये एक्सप्लिसिट मेजर बनाया था। उसके इक्वल टू के आगे जाके वही प्रोसेस फॉलो करिए, शिफ्ट एंटर। यहां पे सम लिखिए। अब आप यहाँ पे सम का एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, टैब कर दीजिए, शिफ्ट एंटर कर सकते हैं आप। लेकिन क्या कैलेंडर टेबल, ओ सॉरी। शिफ्ट एंटर करिए और यहां से आपको टेबल में, आपको आखिरी में जाके आपका कंसोलिडेटेड सेल्स का टेबल दिखेगा, उसमें से ऑर्डर क्वांटिटी उठा लीजिए। टोटल टोटल ऑर्डर ना? ऑर्डर्स नहीं, टोटल ऑर्डर्स नहीं, ऑर्डर क्वांटिटी होगा। यस, जी। राइट। हम्म, और अब आप इसको एंटर करके बैक स्पेस करके ब्रैकेट क्लोज कर सकते हैं। राइट, ये आपका फंक्शन बन गया। राइट, अब इसके इसमें नीचे मेन बॉडी में क्लिक कर दीजिए, रिपोर्ट व्यू का जो बॉडी है वहां पे एक बार टिक करिए। राइट, ऊपर वो खुल जाएगा फॉर्मेटिंग का ऑप्शंस, ऊपर देखिए मेन्यू बार में। अब आपने टोटल ऑर्डर निकाला है, यहां से आप डिसाइड कर सकते हो कि होल नंबर रखना है या आपको डेसिमल 2 ज्यादा देना है। राइट, वो यहां से डिसाइड होगा। उसके अलावा अगर आप साइड में देखो तो टेबल का नाम आ रहा है, जो आपने ये बनाया है एक्सप्लिसिट, उसका नाम आ रहा है टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिट। नेम नेम करके लिखा है, लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट साइड, वहां नहीं वहां नहीं वहां नहीं, वही मेन्यू बार में लेफ्ट में हाँ। वो आपका नाम दिखा रहा है। उसके जस्ट नीचे बता रहा है कि कौन से टेबल में बना रहा हूं, और यहां देखिए वो पहले टेबल में बना रहा है, जबकि आपको वहां नहीं चाहिए।
जस्ट नीचे देखिए कैलेंडर टेबल में बना रहा है इसको। क्या है? इधर क्या? नहीं नहीं, वहीं पर, वहीं पे हाँ, जहां, ये हाँ, राइट राइट वो राइट। तो ठीक है, लेकिन जहां पे आप नाम देख रहे थे वहां जाइए वापस, उसके नीचे देखिए, हाँ ये टेबल है। यहाँ पे अब आप अपना टेबल सेल्स वाला चुन लीजिए नीचे, तो अब ये सेल्स टेबल के अंदर उस मेजर को शिफ्ट करेगा, हम्म नहीं तो वो कैलेंडर टेबल में बैठ के बना रहा। हम्म। राइट, अब आपका तो मेजर बन ये गया। ये अभी ये टेबल, इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो आपका इम्प्लिसिट वाला मैट्रिक्स है जो आपने बनाया था। जी अब जी हम जी। एक्सप्लिसिट वाला मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स और बनाइए, कंट्री नाम लीजिए। वो हमने क्या बनाया? वो सिर्फ मेजर बनाया जो अपना अंदर ही कैलकुलेट करके रखेगा वैल्यू। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। हाँ, उसका अब एंड इस्तेमाल दैट कर, दैट वैल्यू वी कैन सी इन द रिपोर्ट, राइट? यस यस यस, वेरी गुड। इसमें आप ऐड डेटा में आप फिर से अपना कंट्री ऐड कर लीजिए, और नीचे जाके वो एक्सप्लिसिट मेजर से हम लोग सेम आंसर निकालेंगे। हम्म। अब नीचे वैल्यूज में जाइए, और एफ सी एच खोलेंगे तो यहाँ पर आपको आपका मेजर दिखना चाहिए। देखिए करेक्ट। आपने एक्सप्लिसिट हम्म वाला मेजर बनाया, इसको ले लीजिए। हम्म। और करेक्ट। ये वही काम कर रहा है जो ऊपर वाला कर रहा है, लेकिन फर्क अब क्या है कि ये आपने एक टूल बना लिया जिसको आप कहीं भी यूज करेंगे। आपको टोटल ऑर्डर किसी का भी निकालना है तो इसको यूज करेंगे, कोई दूसरा फॉर्मूला चाहिए तो टोटल ऑर्डर को आप डिवाइड करना चाहते हैं किसी चीज से, तो वहां पर आप इसको यूज कर पाएंगे एज ए डिनोमिनेटर, एज ए न्यूमरेटर, इस वाले मेजर। ठीक है, तो एक अपने आप एक बार रिटर्न क्वांटिटी का भी एक्सप्लिसिट आप अपने आप बनाइए, मैं सिर्फ बैठ के देखूंगा। रिटर्न क्वांटिटी। ऊपर हमने दो चीजें किया ना, एक ऑर्डर क्वांटिटी निकाला 84,000, एक रिटर्न क्वांटिटी निकाला 1800। ऊपर वाला मैट्रिक्स में देखिए, टोटल रिटर्न एक्सप्लिसिट लिख दीजिए इसको। ठीक है, मेरे रिटर्न टेबल क्यों नहीं दिख रहा? दिखा था, हम्म अभी दिखा था, आप तेजी से नीचे गया, जी। ओके। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अरे ठीक है, चलिए कोई नहीं, मतलब मैं इतनी बार बोलूंगा कि धीरे धीरे आप वैसे ही करने लगोगे, डोंट वरी। नहीं नहीं, मैंने किया, दैट इज द इशू। मैंने किया, उसको हुआ क्यों नहीं वही समझ नहीं आ रहा है। हाँ, अभी एंटर। अभी देखिए फिर से आपका कैलेंडर टेबल में चला गया है। हम्म। मैं इसको सपोज यहाँ रखना चाहूंगी, ठीक है ना? हाँ, अब मैं उसको एक मैट्रिक्स लाऊंगी ये इसी मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए, ये जो मैट्रिक्स बना था ना, हाँ इसमें ही वो इसमें। एक और वैल्यू ऐड कर दीजिए। हम्म हो गया सर। वेरी गुड। हम्म। आपने सेल्स रिट। ओके। आ गया, हाँ। वेरी गुड। अब आप एक चीज और देखिए कि जो भी आप मेजर बना रहे हैं ना, उसके बगल में जो सिंबल आ रहा है वो देख पा रहे हैं आप लोग, कैलकुलेटर जैसा सिंबल दिख रहा है। यस सर। हम्म बगल में डेटा में जाइए, बगल में जो डेटा पैनल है राइट में, हम्म। उसमें उसमें आपका जो अभी अभी बनाया आपने, रिटर्न टेबल में जाइए, रिटर्न टेबल में जाइए, इसको दिख रहा है है ना, टोटल ऑर्डर है और ऊपर रिटर्न वाला भी है, वो कैलकुलेटर हाँ। जैसा सिंबल आता है उसके सामने। और हम्म टेबल्स को कोलैप्स करने का भी एक आदत रखिए, नहीं तो ये बाद में आपको बोलेंगे हमको नजर नहीं आ रहा है। जितना आप उसको ना, जहां काम हो गया उसको कोलैप्स कर दीजिए, तो जी। आपको ना बहुत सिस्टमैटिकली चीजें नजर आएंगी और आप काम कर पाओगे। ठीक है, ये देखिए इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट अभी आपने समझा है, ज्यादा मत अभी सोचिएगा, जितना सीखते चल रहे हैं बस उसका तह लगाइए दिमाग में, और धीरे धीरे वो सब क्लियर होगा। ठीक है हम्म। गाइज, जी। तो इम्प्लिसिट मेजर क्लियर हो गया, एक्सप्लिसिट मेजर क्लियर हो गया। पावर पॉइंट पे चलते हैं अपने। अब आता है एक क्विक मेजर, राइट, क्विक मेजर। इसके लिए मैंने एक अलग से ही पावर बीआई बनाया, एक बार खोलिएगा।
मैंने कल एक क्विक मेजर ढूंढ के बनाया कि आप लोग को ये फंडा भी क्लियर कर देंगे। इसको बंद कर दूं क्या जो बनाए हैं? हाँ बंद कर दीजिए, अब उसको शायद नहीं खोलूंगा मैं, दूसरे पे काम करेंगे। ये अलग अलग बनाने का मकसद मेरा ये था ना कि टॉपिक वाइज आपको बाद में पढ़ने में आसानी होगा। एक ही पावर बीआई में मैं अगर सब कर दूंगा ना, इसलिए मैंने हर एक के टॉपिक वाइज बनाने का कोशिश किया है। जी जी, इनको सबको एक एक फोल्डर में डाल लूंगी, आज मैं बहुत हाँ, कंफ्यूजन आप डैक्स का एक फोल्डर होना चाहिए आपके पास, और डेटा डेटा मॉडलिंग का मॉडलिंग है। का एक फोल्डर होना चाहिए, पावर क्वेरी का एक फोल्डर होना चाहिए, विजुअलाइजेशन का एक फोल्डर होना चाहिए, जी, 4 आपके पास होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, अब ये देखिए मैंने क्या लिखा है, वी हैव क्रिएटेड ए ऑर्डर क्वांटिटी वाईटीडी यूजिंग क्विक मेजर्स इन टेबल व्यू। अब यहाँ पे देखिए कि ऑर्डर क्वांटिटी वाईटीडी सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ये ऊपर जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसमें ईयर वाइज मैंने ऑर्डर का सम किया है, और ये लास्ट वाले कॉलम का सम आपको दिख रहा है 84,174 नजर आ रहा है आपको। जी ये तो जान पहचान का है नंबर, ऑर्डर क्वांटिटी अभी हम निकाल रहे थे वही है। जी। लेकिन उसकी लेफ्ट साइड में जो है ना, ये मैंने वाईटीडी निकाला है, ईयर का टोटल निकाला हुआ है। हम्म और आप देखोगे कि बोलोगे ये तो बड़ा सिमिलर नंबर्स है, 2630, 36230, क्योंकि वो ईयर्स के टोटल ही है वो। राइट हम्म आप एक बार उसको एक्सपैंड करो, उसके प्लस को एक्सपैंड करो 2020 को। अब आप देखो थोड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा अंदर। तो पहले देखो देखो हम्म एक देखो फिर खोलेंगे। Q1 में नंबर को देखो, 547 है Q1 का, इधर भी उधर भी। लेकिन Q2 में 1169 हो गया है, इधर 622 है। हम्म क्या हुआ मतलब, जब मैंने वाईटीडी निकाला है ईयर टिल डेट, तो वो Q1 Q2 दोनों जोड़ के नंबर दिखा रहा है। ऐड कर रहा है। राइट, Q3 में Q3 तक का जोड़ रहा है, Q4 में Q4 तक का जोड़ रहा है, फिर पूरे साल का ओके ऊपर दिखा रहा है 2630। ओके। करेक्ट। हाँ हाँ। राइट, तो अगर आपको वाईटीडी देखना है तो इसमें वाईटीडी का एक फंक्शन हम बना सकते हैं जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेटर ऑन आप सीखोगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये जो क्विक मेजर है ना, ये आपको मेजर बनाने में मदद करता है। अब ये मेजर कहाँ बना हुआ है एक बार देखते हैं। एक बार लास्ट वाली टेबल में आइए, राइट पैनल में डेटा में सबसे नीचे वाली टेबल सेल्स कंसोलिडेटेड में जाइए। हाँ इसको खोलिए, एक्सपैंड करिए उसको नीचे। इसके नीचे जाके देखिए वाईटीडी वाला फॉर्मूला है क्या, टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिट। मैंने वाईटीडी कहाँ पे बनाया है, टोटल ऑर्डर, ऑर्डर क्वांटिटी, ऊपर कैलेंडर टेबल में तो नहीं बन गया, ऊपर सर लेके इसी में ऑर्डर क्वांटिटी में है शायद, ऑर्डर सेल्स डेटा में। क्वांटिटी है। खोलिए एक बार सेल्स खोलिए। डेटा में ऑर्डर क्वांटिटी, उसी सेल्स में था डेटा उसी ऑर्डर में था। क्वांटिटी, ऑर्डर हम्म क्वांटिटी में है। अच्छा थोड़ा वही एक्सपैंड वाला बड़ा करेंगे, सा है, ओके ओके वही ओके बड़ा ओके। है सर, उसी में है। हाँ, उसी को क्लिक करना है एक बार, पापा एक बार क्लिक इसको करिए। इसको हाँ हाँ, उसको क्लिक करिए। और अब देखिए जरा इसका फॉर्मूला देखिए, अरे आपने कुछ और कर दिया, कुछ कुछ कर दिया, 2-3 चीजें आपने अच्छा। बहुत स्पीड से किया, हम देख भी नहीं पाए। इसको साइड वाले को एक बार डिलीट कर दीजिए मैट्रिक्स को। ये आप कार्ड कहाँ से, अच्छा ऊपर जाके कार्ड ले आए थे आप। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं लाई थी। अच्छा, मैं सिर्फ कुछ ऑर्डर नहीं लाई। क्वांटिटी पे क्लिक कर दीजिए बस। हाँ। बस बस बस। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला आप देखोगे अगर, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जो कि आप बहुत हद तक सीख जाओगे 2 दिन के अगले क्लास तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि कैसे बन रहा है। लेकिन ये अगर आपको वाईटीडी निकालना है, सो हम कैसे इसको निकालें, ये अपने आप में एक थोड़ा सा मुश्किल होता है। राइट, सो इसी फंक्शन को ऑर्डर क्वांटिटी वाईटीडी, इसी का हम लिखेंगे वाईटीडी 2 बनाएंगे अभी। और आप लोग देखिए कैसे बनाएंगे, इसको बाहर क्लिक कर दीजिए, बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए, या अगर ये डेड नहीं हो रहा है, डेड हो गया। राइट, ऊपर जो न्यू मेजर था ना, उसके बाजू में क्विक मेजर है, उसको खोलिए। और इसमें सेलेक्ट ए कैलकुलेशन है नीचे देखिए। हाँ। राइट, सजेशंस विद को पायलट अभी आपको काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में गए जहां पर आपको वो परचेज किया हुआ वर्जन है, तो को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है ना, को पायलट का मतलब होता है आप मेन पायलट हो और आपको हेल्प करने के लिए एक पायलट मिल जाता है उनकी तरफ से। सो जो को पायलट है उसको आप क्वेरीज पूछोगे ना वर्ड में, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस। राइट, आपको दिमाग नहीं लगाना, आप बोलोगे आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एंड दिस, सो को पायलट उसका आंसर ढूंढ के लाके आपको बताएगा। चैट बट दिस, जीपीटी जैसा। हाँ चैट चैट जीपीटी से ही है,
चैट जीपीटी के साथ ही जुड़ा हुआ है वो, राइट। तो अभी इसमें नहीं काम करेगा क्योंकि हम लोगों का ये फुकट वाला वर्जन है। तो अभी 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 हम लोगों का जो जो काम चलेगा वो ये कैलकुलेशंस के अंदर ये जो बने हुए हैं ना, दीज आर ऑल डन वंस। एवरेज पर कैटेगरी, वेरिएंस पर कैटेगरी, मैक्स पर कैटेगरी, इसमें नीचे की तरफ आइए, नीचे की तरफ आइए। क्या आपने बनाया है? नहीं 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 नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हर एक के उसमें है। अच्छा अच्छा। ये इन्होंने बना के दे दिया है कि ये आप फंक्शंस की मदद से दूसरे फंक्शन लिख सकते हो। ओके ओके। ओके, इसमें YTD वाले में जाइए। अब ये देखिए ईयर टू डेट टोटल था, इसको क्लिक करिए। सो उसने ऊपर उसका नाम रख दिया ईयर टू डेट टोटल, ठीक है। अब ये नीचे वो पूछ रहा है कि किसका कैलकुलेट करना चाहते हो और किस बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हो। सो बेस वैल्यू में हम डेटा ऐड करेंगे और ऐड वैल्यू नीचे उसके अंदर भी हम डेटा ऐड करेंगे। अब ये बेस वैल्यू के अंदर हमको क्या चाहिए, हम क्वांटिटी का ऑर्डर कर रहे हैं तो हम जाके उसको क्वांटिटी के बारे में बताएंगे। विल गो टू द yes, and we'll take total quantity। ऑर्डर क्वांटिटी ऊपर है, उसके ऊपर। हाँ, हाँ और वही ऊपर ये। वही था वही था वही था वही था। हाँ। हम्म। राइट, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी हमने ले लिया और इसमें डेट में हमको जाना है अभी। विल गो टू डेट और इसमें हमारे पास कैलेंडर टेबल का डेट है। एक बार ये डेट को पिक करिए और अब इसको ऐड कर दीजिए। नीचे अरे ऐड है, सर। नीचे नीचे ऐड। अब इसने क्या किया, ऑर्डर क्वांटिटी YTD2 ये आपका एक फंक्शन बना दिया। और ये बनाया इसने कैलेंडर टेबल में, कैन यू सी? या। राइट। तो ये देखिए ये इतना सा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन उसने खुद आपके लिए लिख दिया। वही रहने दीजिए, नहीं तो भी कंफ्यूज कर देगा। नीचे कहीं लगा दिया तो ढूंढते रह जाएंगे हम लोग। सर जस्ट एक एक स्टेप मिस हुआ है। डेट में सर हमने क्या सेलेक्ट किया है इसमें? तो हम कैलेंडर टेबल में जाके डेट लिया था हमने। बस डेट, नॉर्मल डेट, नो क्वार्टर, नथिंग। कैलेंडर कैन टेबल आई? में कैलेंडर टेबल में हमारा ना दिखाइए एक बार, कोलैप्स करके कैलेंडर टेबल पे चलिए लोग। ये वाला। है ना, वो जो कैलेंडर टेबल के ऊपर आप देखोगे ना, डेट ही कॉलम था एक बस। ये बस डेट, बिकॉज हो डेट गया इंक्लूड्स सर, हो गया, एवरीथिंग। हो गया। हो गया। हाँ तो ये मैंने क्या एक चीज आपको दिखाई कि क्विक मेजर्स की मदद से भी आप मेजर बना सकते हो। ये रिकमेंडेड नहीं है, मजबूरी में इसको करना है। अदरवाइज आपको अच्छे से फंक्शंस आना चाहिए लिखना, जो कि हम लोग प्रयास करेंगे अभी और अगले 2 घंटे में, अगले हफ्ते 2 घंटे। ठीक है, कि आप फंक्शन खुद लिख सके। और अगर आप फंक्शन का लॉजिक समझ जाएंगे तो अगर आप मान लीजिए क्विक मेजर्स को यूज करेंगे भी तो भी उसका गलती ढूंढ पाएंगे। कई बार क्विक मेजर्स आपको गलत आंसर दे देगा, राइट। वो कुछ और सोच के, ये मैंने आपको बहुत सिंपल वाला करवाया है, लेकिन अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स क्विक मेजर लिखने की कोशिश करेंगे तो देयर इज अ चांस कि एरर हो जाए। इसलिए जरूरी ये है कि अगर आप पावर BI एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो कम से कम उसका लॉजिक पूरा समझिए कि कैसे लिखता है ये। करेक्ट? जी। ओके। ठीक है, चलिए PPT पे चलते हैं एक बार। लेट्स गो टू द PPT। मैं आप लोगों को गियर अप कर रहा हूं ताकि हम लोग डैक्स से घबराए नहीं और उसको स्टेप वाइज सीखते चले। अब ये क्विक मेजर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। देखिए नीचे लिखा भी है, क्विक मेजर्स कैन बी ग्रेट लर्निंग टूल फॉर बिगिनर्स और बिल्डिंग मोर कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज। शुरू में आप उसको यूज कर लीजिए, या फिर जब बहुत कॉम्प्लेक्स, एक्सपर्ट हो गए, बहुत कॉम्प्लेक्स लिख रहे हैं, तब यूज कर लीजिए। बट यूज देम विद कॉशन। मास्टरिंग डैक्स रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग थ्योरी। फंडा आपको क्लियर रखना पड़ेगा, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। ठीक है जी। हाँ। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, रीकैप कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस मेजर्स। ये हम लोगों ने कर लिया, मुझे नहीं लगता इसमें ज्यादा कुछ हमें समझने की जरूरत है, बट पढ़ लेते हैं। वैल्यूज आर कैलकुलेटेड, कॉलम में वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईच रो, जानते हैं हम लोग। अपेंड स्टैटिक वैल्यूज टू ईच रो इन अ टेबल एंड स्टोर्स देम इन द मॉडल। मॉडल में रहता है, फाइल की साइज बढ़ाता जाता है। recalculates on data source refresh or when changes are made to the component column। जब भी आप कॉलम में वैल्यू चेंज करेंगे, ऐड करेंगे, डेटा को रिफ्रेश करेंगे, वो बदलता रहेगा। प्राइमरीली यूज्ड फॉर फिल्टरिंग, ये भी हमने देखा था कि फिल्टर के काम आता है।
मेशर्स के केस में जो हम लोगों ने सीखा अभी, वैल्यूज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी फिल्टर इन द रिपोर्ट, फ्रॉम एनी फिल्टर इन द रिपोर्ट, राइट। जो भी फिल्टर हम लगाएंगे उसके ऊपर वो काम करेगा। डज नॉट क्रिएट न्यू डेटा, नया डेटा नहीं बनाता, फाइल साइज नहीं बढ़ाता। रिकैलकुलेट्स इन रेस्पॉन्स टू एनी चेंज टू फिल्टर, फिल्टर बदलेंगे और कैलकुलेशन बदल जाएगी। प्राइमरली यूज्ड फॉर एग्रीगेटिंग वैल्यूज इन रिपोर्ट विजुअल्स, मेन उसका पर्पस है एग्रीगेट करना वैल्यूज को रिपोर्ट्स और विजुअल्स में, ठीक है। तो ये रिकैप हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। measures table, it's a common best practice to create a dedicated table। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये हम लोग अब सीखेंगे। सो मैं एक बार देखता हूँ, मैंने जो पीपीटी दी है उसमें मेजर टेबल्स अलग से दिया है क्या? हाँ दिया है। इसको इसको बंद करके क्लोज कर दें। हाँ क्लोज करके मेजर टेबल वाला खोल। कौन सा पीपीटी में? नहीं नहीं नहीं, पावर बीआई में डैक्स में मेजर टेबल है। खुल नहीं रहा क्या ये? खुल जाएगा खुल जाएगा, आपने 15-16 खोले भी तो है। नहीं सोचा अभी अभी सोचिए, अगर आपका प्रोफेशन चेंज करके आपको ज्योतिष बना दे, इसका उधर आपने 20 कुंडली एक साथ खोली है, किसी का किसी को बता दिया ना जिसका वो तो अच्छा है, हम लोग अभी इसमें है। अच्छा ठीक है, ये आ गया अपना, ठीक है, इसको कर लीजिए। अब इसमें मैंने क्या किया है ना, ऊपर मेजर टेबल बना दिया है, मेजर डैक्स टेबल बना दिया है। मैं ये सब मिटाऊंगा और सब आपसे फिर से करवाऊंगा, राइट। अब पहले पहले तो मैं आपको बताता हूं कि कहानी क्या है। ऊपर वाला जो सबसे आपके राइट पैनल में टेबल दिख रहा है, इसका नाम है मेजर टेबल, उसको एक्सपैंड करिए, खोलिए। सो अभी उसमें एक टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिटी आ रहा है, राइट। टोटल ऑर्डर एक्सप्लिसिट, इसको पूरा अपन मिटा देंगे अभी। और नीचे मेजर, अब इसमें देखिए क्या है कि अभी तक हमने क्या देखा था कि हम जो मेजर बना रहे थे वो किसी ना किसी टेबल को डेडिकेट कर रहे थे, करेक्ट। बट रिकमेंडेड क्या है कि आप एक मेजर्स का अलग से टेबल बना दो और उसके अंदर ही सारे टेबल स्टोर करो, सॉरी सारे मेजर्स को स्टोर करो। एक टेबल बनाओ जिसका नाम रखो मेजर्स का टेबल, और उसी के अंदर आप सारे के सारे अपने मेजर्स को स्टोर करो। आपको मैनेज करना, काम करना बहुत इजी हो जाता है, राइट। अब इसके लिए मैं टेबल कैसे बनाऊंगा? सो टेबल बनाने का इसमें दो तरीका है, राइट। एक तो होता है कि हम यहां से, अगर इसी वाले होम टैब में अगर आप देखोगे एंटर डेटा करके लिखा हुआ है एक जगह, एसक्यूएल सर्वर, बाजू में एंटर डेटा और थोड़ा सा, हाँ राइट, ये है जो आपको टेबल बनाने में मदद करता है। और यहां से जो आप टेबल बनाओगे एंटर डेटा से, ये जो टेबल बनेगा ना, ये पावर क्वेरी में आपके बैकएंड में भी स्टोर होगा और फ्रंट एंड में भी स्टोर होगा आपका टेबल, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप जब टेबल व्यू में जाते हो, राइट में जो 3 व्यूज हैं, लेफ्ट में सॉरी, लेफ्ट में जो 3 व्यूज हैं उसमें टेबल व्यू जो है बीच में, वहां जब क्लिक करोगे, क्लिक करिए। ये तो कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे, क्या हुआ, भाग गया। ये कुछ ज्यादा क्लोज हो गया, नहीं आएगा शायद। एक कुछ तो नीचे बत्ती जली है, नहीं वो तो आपने कहा आ गया था। और मेरे को लग रहा है आप टेबल दूसरा तो नहीं सेलेक्ट हो जा रहा है। नहीं नहीं, अच्छा चलिए दूसरा इसमें ही बात। देख लेते हैं ना, इसमें ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो कोई भी मिल जाए हम पढ़ लेंगे जब तक आएगा वो। यही खोल अरे लीजिए, हाँ। इसी का टेबल व्यू ले लीजिए, हम्म राइट। इसमें देखिए ऊपर एक जगह है जहां पे लिखा है न्यू टेबल, कैन यू सी? हम्म हम्म यहां से हम लोग नया टेबल बना सकते हैं, राइट। दिस कैन ऑल्सो गिव अस ए न्यू टेबल। अब मैं दोनों की मदद से आपको टेबल बना के एक बार दिखाता हूं, इसी में बना लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप पहले इससे, और रिकमेंडेड ये वाला नहीं है, दूसरा वाला है, बट आपको दोनों पता होना चाहिए, राइट। इसमें भी आप एक बार न्यू टेबल पे क्लिक करिए। आपका डैक्स मेजर वाला खुल रहा है? नहीं तो यहीं पे बना लेते, कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद करिएगा। ये देखिए न्यू टेबल किया उसने, एक सेकेंड, आपने फिर कुछ और किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं उससे, हाँ हाँ, हाँ ठीक है न्यू ठीक है, न्यू टेबल करूँ ना अभी, न्यू हाँ टेबल। हाँ
न्यू टेबल करके रुक जाना है। हाँ, अभी कुछ क्लिक नहीं करिएगा। अब ये टेबल जहां पे लिखा है ना, उसका नाम आप दे सकते हो मेजर टेबल डैक्स, क्योंकि वो सिर्फ आपका डैक्स में रहेगा, पावर क्वेरी में नहीं जाएगा। मेजर टेबल डैक्स, राइट। अब डैक्स में इसकी रहेगा, क्वेरी में नहीं जाएगा बोले तो? क्वेरी आपका बैक एंड है, डैक्स आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड ये है, वाला ओके। टेबल सिर्फ फ्रंट एंड पे रहेगा। एंटर तो डेटा वाला ट्रांसफॉर्म आपका कुछ टेबल करने से ही जाएगा क्या, ट्रांसफॉर्म, और कि नहीं जाएगा, बस नहीं जाएगा? नहीं जाएगा क्वेरी में नहीं। जैसे, ओके। क्वेरी में जाने के लिए दूसरे सोर्स से बनाना पड़ेगा। जी जी, ओके अब फाइन। इक्वल टू के आगे कर्सर रखिए, और इसमें क्या होता है कि हमको बनाना है एक ब्लैंक टेबल, क्योंकि मेजर हम बाद में ऐड करेंगे। ब्लैंक टेबल बनाने का जो टेबल क्रिएटर फॉर्मूला है, वो करली ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स में देना है आपको। करली ब्रैकेट खोलिए। कर्ली ब्रैकेट मेरे हाँ में, जो, हाँ है। और डबल कोट ओपन, डबल कोट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज। हम्म, बस आप एंटर कर देंगे, आपका टेबल बन जाएगा। हम्म, वो देखिए साइड में जाके देखिए, मेजर टेबल डैक्स आपका क्रिएट हो गया। हम्म। और अब आप इसको राइट क्लिक कर करके इसके अंदर न्यू मेजर जोड़ते जा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर, नया मेजर बन जाएगा। थोड़ी देर में बनाएंगे हम लोग। ओके, राइट, अभी मैंने तो तो हाँ, बैक स्पेस कर दीजिए, उड़ जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं। आप डिलीट कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। इसको डिलीट कर दूं ना? हाँ, वो चला जाएगा, जैसे ही आप हटाओगे ना वो चला ही जाएगा। राइट, ये वैल्यू क्यों आ रहा है? क्योंकि जब तक आप उसमें वो जो आपने स्पेस दिया है ना, वही वैल्यू आ रहा है। उसको अभी कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही ये छोड़ वाला, दीजिए। ये हाँ, वाला। ये बिल्कुल जैसा है वैसे ही, कुछ नहीं करिए अभी। इस टेबल जी। को अनकोलैप्स करेंगे तो वैल्यू छुप जाएगा। अभी वो खुला हम्म, हुआ है ना, उसको आप क्लोज करेंगे, बंद हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ एक जगह बनी हुई है, जो आपने डबल कोट्स दिया, मतलब टेबल को आप बिना किसी चीज के बना नहीं सकते, कुछ तो होना है उसके अंदर। तो अभी आपने उसके अंदर एक छोटा सा डबल कोट्स डाल के एक टेबल को हम्म, जान दे दी है, बस। हम्म। राइट, अब हम लोग जाएंगे दूसरे मेथड से। यहां तक ठीक है? फॉलो कर पाए आप लोग, सुमन जी, प्रियांक जी? जी। यस सर। ओके, अब हम लोग यस सर। जाएंगे होम टैब पे और दूसरे मेथड से बनाएंगे। हम्म, एंटर डेटा पे क्लिक करिए, इधर था, इधर 5वें था। नंबर पे। हाँ, हम्म, ये देखिए, ये ऑटो अपने आप इसने क्या किया, टेबल बनाया। ऊपर एक कॉलम, एक रो का टेबल है ये, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे नाम दे देना है, इसका नाम दे दीजिए मेजर टेबल, नॉर्मल मेजर टेबल दे दीजिए, मेजर टेबल। और इसको लोड कर दीजिए। क्वेरी में खुलेगा क्या? नहीं, यहीं पे खुलेगा नहीं, ये क्वेरी में दिखेगा आपको, खुलेगा नहीं। बाद में जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा में जाओगे ना, तो अभी एक मेजर बना लेते हैं, आपको वहां पर नजर आएगा। अच्छा, समझ गई, लोड किए ना, हाँ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक किया। है ना? तो उधर ज्यादा भी होने से ना कंफ्यूजन होना नहीं नहीं, शुरू हो कंफ्यूज नहीं। जाए। अभी क्या है, ये सारा चीज प्रैक्टिस का है। आप हम्म। करते जा रहे हो, फिर प्रैक्टिस करोगे, वही चीज का आदत पड़ जाएगा। जी जी। राइट, अब हम लोग कुछ नया मेजर्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। लेट्स क्रिएट सम न्यू मेजर्स। इसके अंदर ये जो मेजर टेबल डैक्स है, इसको राइट क्लिक करिए। और सॉरी, डैक्स वाले को नहीं, हमने मेजर टेबल बनाया है जो हमारा लॉन्ग टर्म दोस्त बनेगा। राइट क्लिक करके न्यू मेजर लिख दीजिए। हम्म। राइट, अब इसके अंदर भी हम अपने जो हमको आता है वही सब कर लेते हैं। या तो हम यहाँ पर बना ये लेते हैं। सर कैसे किया सर, एक बार रिपीट करेंगे क्या? हाँ, कौन सा वाला? ये जो मेजर टेबल में जो कॉलम वन और ये जो मेजर टेबल बन गए। एक बार बाहर क्लिक करिए लोपा, बाहर क्लिक कर दीजिए, कहीं मेजर चला जाएगा। बाहर कहीं इधर ओपन में क्लिक कर दिया। हाँ। हाँ सुमन जी, ये बताइए कि ये जो मेजर टेबल और ये मेजर टेबल डैक्स है, ये आपका आया है अभी कि ये नहीं सर, आया है? हाँ ये आ गया है सर, आ यहाँ गया तक है ना? ओके। राइट, सो हाँ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर टेबल जहां पे लिखा है ना, उसको राइट क्लिक करेंगे उसके ऊपर रख के, और नया मेजर बनाएंगे। ओके, न्यू मेजर, ओके ओके हाँ, ठीक। हम उसके अंदर न्यू मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं। राइट, सो ओके ओके। यहां पे लिख दीजिए सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। मेजर मिटा के लिख दीजिए। टैब दे दो। हाँ, स्टार्टिंग में जो मेजर है इसको डिलीट कर लीजिए, आखिर शुरू में आपका मेजर भी लिखा है। और उसी प्रोसेस से इसको करते हैं। इक्वल टू के बाद कर्सर रखिए, शिफ्ट एंटर करिए, सम लिखिए, और ऑर्डर क्वांटिटी उठा लेते हैं।
ये हाँ, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये आपका एक मेजर बन गया। नीचे नहीं आया, थोड़ा क्या ऐसे लेके नहीं, जाए? बस बाहर क्लिक कर दीजिए, बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए, काम खत्म है, हो गया वो। ये दोनों सेम लाइन में नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। हम्म, राइट, वहां पे देखिए सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी आपका मेजर बन गया। राइट, हम्म, अब जब एक मेजर आपने बना लिया तब आप कॉलम वन को डिलीट करिए। अब कॉलम वन जो उसके ऊपर लिखा है ना, उसको डिलीट कर दीजिए राइट क्लिक करके। ये बाय हाँ डिफॉल्ट जी आता सर। है क्या? वो तो एक स्पेस आएगा ही ना जो बनाया था। अब आपके पास कुछ आ गया तो वो चला गया, और देखिए बिल्कुल टॉप पे चला गया, टेबल के सिंबल के ऊपर एक कैलकुलेटर लग गया, और ये आपका एक मेजर आ गया वहां पे, सम ऑफ ऑर्डर ये क्वांटिटी। मेरा लास्ट स्टेप मिस हो गया है सर। हाँ, ये किस किस जगह पर है आप एक बार बताइए। वो हाँ, कॉलम वन डिलीट किया हम लोगों ने। मेजर टेबल के अंदर कॉलम वन था और सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, एक मेजर हाँ, था, ये एक सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी सब मेजर टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी वाला जो स्टेप किया ना। हाँ हाँ, हाँ, ये न्यू उसमें मेजर से ऐड करना है, न्यू हाँ, मेजर। न्यू मेजर किया, वहां पे हाँ, जाके सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी लिखा, अच्छा, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। इक्वल टू, फिर हमने सम का फॉर्मूला लिया, हो पाया? नहीं तो आपका शेयर करिएगा। स्टॉप शेयरिंग करूँ क्या? एक सेकेंड। हाँ, सम सम में, ओके, कंसोलिडेटेड ऑर्डर क्वांटिटी, ओके। हाँ, ओके, राइट। आ गया। यस सर। उसमें कॉलम वन भी दिख रहा है। मेजर टेबल के अंदर आपको दो चीजें अब दिखनी चाहिए, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी और कॉलम वन। कॉलम वन, यस सर। कॉलम वन को डिलीट कर दीजिए, रिमूव फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम डेटा मॉडल। ओके, अब आप देखेंगे वो टॉप पे चला जाएगा, उसका सिंबल आइकॉन भी चेंज हो जाएगा। राइट, वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर मेजर्स रखे हुए हैं, क्योंकि टेबल के ऊपर मेजर का कैलकुलेटर चिपका दिया उसने। सर वो हम्म, टॉप पे क्यों जाएगा? क्योंकि पावर बीआई ऐसा डिजाइन है कि मेजर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो मेजर्स आपको टॉप पे रखना है, बाकी नीचे से आप टेबल ढूंढ सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल टेबल है, ये बॉस है। जी। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग एक दो मेजर और जोड़ते हैं ताकि हमको ये समझ में आए कि कैसे कैसे काम कर रहा है। अब आपको सिर्फ मेजर टेबल में राइट क्लिक करना है, और यहां पर ही फिर से हम न्यू मेजर क्लिक करते हैं, और सम ऑफ रिटर्न ऑर्डर रिटर्न्स एक बना लेते हैं, सम ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स। मेजर जो शुरू में लिखा है वो डिलीट कर लीजिएगा। अरे मैं हमेशा सोच रही कोई हूँ बात कि नहीं, डिलीट। कोई बात नहीं, हमेशा नहीं रहेगा, ये जाएगा। एंटर। शाम। अच्छा, सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी क्या चाहिए आपको? ये नो। यस यस, वही है। हो गया।
ऊपर देखिए ऑटोमेटिकली मेजर टेबल में जा रहा है, जो वैल्यूज आपको देना है वहां से दे सकते हैं, ठीक है। जी जी जी। एक मेजर अपन और ऐड करते हैं, हम लोग करते हैं एवरेज ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी मेजर न्यू टेबल पे। मेजर करो। यहाँ से नहीं जाइए, वो देखिए वो सबसे आसान तरीका आपका मेजर टेबल पे राइट, यहाँ नहीं नहीं, मेजर टेबल पे राइट क्लिक कर लीजिए, मेक इट हैबिट, हम्म, है ना, और यहाँ पे लिख लीजिए एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी, या एवरेज ऑर्डर भी काफी है। ओके। हाँ तब इसमें एवरेज का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज एवरेज नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। या प्रोडक्ट क्वांटिटी का ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर। वो लास्ट में है। यस सर। अब एक बार मैक्स और मिन का भी प्रैक्टिस करके मेजर्स बना लीजिए, एंटर, बस बाहर क्लिक करेंगे, वो देखिए मेजर में ऐड होता जा रहा है। आप उसको कोलैप्स कर देंगे, कोलैप्स कर देंगे तो सारे मेजर अंदर छुपे हैं, और अंदर 10 20 50 जितने भी आपके मेजर्स हैं सब उसमें बनते जा रहे हैं, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी। क्या ये क्या आ गया? गलत करी गया कुछ? नहीं नहीं, एक बार अब टाइप कर, इसको थोड़ा हेल्प करिए, ऑर्डर क्वांटिटी लिखने का कोशिश करिए वहां पे, ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ हाँ हाँ, लेने के बाद फॉर्मूले को, हाँ, ORDER डालिए, आ गया देखिए। वो क्या था, ओ मैक्स के केस में क्या होता है ना, ये फॉर्मूला अलाउ करता है कि आप दो नंबर भी लिख दें वहां, 100 और 200, तो बोलेगा 200 मैक्स हो गया। तो इसलिए वो बड़ा हो गया था, तो आपने जब हिंट दिया उसको ऑर्डर क्वांटिटी लिख के, तब वो ढूंढ के आपके लिए लाया कि अच्छा ये वाला चीज ढूंढ रहे हो आप। जितना प्रैक्टिस उतना मजा आएगा। ज्यादा आ रहा है। हम्म एक बार मेन भी निकाल लीजिए, हम्म। रिपीटेटिव है लेकिन इसका अलग है, ये दिमाग में बैठ बस जाएगा बिल्कुल। जी जी। ये ठीक हो है, तो अब गया, डेटा किधर दिखेगा? हाँ जी, ये मेजर्स हमने बना लिया। हाँ ठीक लेकिन है, अब उसको कोलैप्स कर लीजिए, सुंदर सा दिखेगा 5 टेबल उसके आगे आप। अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट व्यू में, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ बना के देखते हैं कि जो हम लोग करके लाए हैं उसके क्या फायदे हैं। ओके, गॉट इट। राइट, इसको इसको लगे तो ये एक और पेज ले लीजिए, नया पेज ले लीजिए, है ना। और अब हम लोग इसके अंदर कार्ड्स लेते हैं, नीचे मैट्रिक्स के बगल के बगल के बगल में 1 2 3 लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वहीं पे लेफ्ट के लेफ्ट में 1 2 3 देखिए, हाँ ये कार्ड होता है। अभी कार्ड लिया आपने और उसमें मेजर्स खोलिए, टोटल टेबल मेजर्स खोलिए, राइट में जो मेजर्स बनाया है आपने वो खोलिए। राइट, इसमें से आप सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी क्लिक कर दीजिए, सेकेंड, सर मैंने हाँ। उस पर टिक लगाइए, बगल में एक टिक लगाने का जुगाड़ है। करेक्ट। ये आपका ऑर्डर क्वांटिटी आ गया, बाहर अच्छा, आ आके गया था लास्ट टाइम में। हाँ, बाहर क्लिक कर दीजिए। अब ऐसा क्या, ये कार्ड क्या होता है, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। ये आपको याद है, मैंने जब पावर बीआई एक्सेल का डैशबोर्ड बना रहा था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि टोटल सेल्स वहां पे हमने पाइवट की मदद से निकाला था। तो राइट। और टोटल सेल्स निकाला था, और एक और कुछ निकाला था मैंने, टोटल रेवेन्यू, टोटल प्रॉफिट्स। राइट, मैंने करेक्ट। बोला था कि पाइवट टेबल का सब कुछ हटा के और जुगाड़ से बनाया था। यहाँ पे कार्ड्स होता है, ये कार्ड्स आपको टोटल ऑर्डर्स देता जाता है, या कोई भी चीज आपको दिखाना है, फिर से आप कार्ड लीजिए, उसके अंदर एवरेज ऑर्डर लगा दीजिए, मिन लगा दीजिए,
कार्ड बनाते जाइए, एक एक उसके साइड में प्लेस करिए। फॉर्मेटिंग तो हो जाएगा, कलर वलर अगली बार देखेंगे हम लोग संडे को, नेक्स्ट संडे। बट पहले कार्ड तो उठाइए एक, हाँ हाँ, उसी कार्ड में चेंज कर देगा वो। पहले बाहर क्लिक करिए, नया कार्ड बनाइए। सुनिए, आप प्लेन एरिया में क्लिक करिए, नीचे जो आपका प्लेन एरिया है, हाँ बस क्लिक करिए। और आप जाके फिर से कार्ड को क्लिक करिए, नया कार्ड है, हम्म नया जगह जाके टिक लगा दीजिए, एवरेज ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, हम्म सम ऑफ रिटर्न्स आ गया आपको 1828। राइट, फिर बाहर क्लिक करिए, एक और कार्ड लगाइए, नया कार्ड लगाइए पहले। राइट, उसको दे दीजिए मैक्स ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर 1.5 है, मतलब 1.5 ही आपका एवरेज ऑर्डर साइज है। बाहर नहीं क्लिक करेंगे तो गड़बड़ कर देगा, पहले बाहर क्लिक करिए, यस, फिर कार्ड को क्लिक करिए। डेटा में भी सर ऑलमोस्ट ना, मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं पे भी किसी का भी एरर आ रहा है, ऑल वैल्यूज आर मैचिंग विद ईच अदर, मतलब हम तीनों का यस, भी मतलब जो वैल्यू है वो मैच कर रहा है, कहीं पे किसी का गड़बड़ नहीं चल रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ। अरे बिना कार्ड लिए भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये कैसे आ गया? ये देखो क्या होता है ना, कि कई बार जब आप वहां से टिक कर रहे हैं तो ये सोचता है कि शायद आप कार्ड ही बनाना चाह बनना रहे चाहते हैं, हो। वही हाँ। आपका पीछे भी हुआ था एक बार, जो मैं कह रहा था, आपने फटाफट जाके हम्म कार्ड पे क्लिक कर दिया। आप बोले ये तो जबरदस्ती गुनाह लगा रहे हो मेरे ऊपर, मैं कुछ क्लिक नहीं किया। कोई इल्जाम सच्ची लगा रहे है। हैं आप। सो वो वही है, वो बाय डिफॉल्ट कार्ड पिक कर रहा है। अब एक मैट्रिक्स बना लीजिए, साइड में क्लिक करिए, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, जो कि अभी तक हम लोग कर रहे थे। अब इसमें हम लोग कैलेंडर लेते हैं, ऐड डेटा में ऊपर रो में कैलेंडर लेते हैं। हम्म, इसमें जाते हैं और इसमें कैलेंडर टेबल से डेट पिक कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए। अभी डेट में कुछ है नहीं, ईयर्स है हमारे पास, तो क्वार्टर होगा है, ना, अंदर अंदर है, हाँ। हाँ सब आ गया। अब नीचे वैल्यूज में जाके वहां पे ऑर्डर क्वांटिटी और रिटर्न क्वांटिटी ले लीजिए, मेजर से लीजिएगा आप, अब कहीं नहीं जाना, ऊपर है मेजर आपका, सबसे टॉप पे रहेगा। हम्म राइट, अब यहां से आप सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी, हम्म क्या ले लूं? रिटर्न, सब ले लीजिए, मेन मैक्स जितना चीज है सब ले लीजिए। ओके ओके। ओके फाइन। हम्म एवरेज एक ले लेना है, फिर ठीक हो गया। हम्म इसमें बाकी तो सब ठीक दिख रहा है मेरे को। सम ऑफ ठीक है। रिटर्न ऑर्डर्स में वैल्यू क्यों रिपीट हुआ ईयर ऑन ईयर? 1828 हर साल का क्यों हुआ? 20 22, और ऊपर भी एक वैल्यू है 1828। और ये और क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हाँ, इसमें। वही वही वही, वहां पे ईयर नहीं है, 1828 आया, और नीचे भी 1828 आया, कुछ एरर है उसमें। राइट, बाकी तो आप 20 को एक्सपैंड करिए, 20 को एक्सपैंड करके देखिए 20 को, तो बाकी चीजें तो ठीक आने चाहिए। यस, हम्म इन सबका सम है। वो Q1 Q2 Q3 हर जगह वो वही दे रहा है, सम ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स दे रहा है। तो उसको एक बार जाके हम लोग अपने डैक्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे कि कहाँ गलती हुआ है। बाकी तो सब वैल्यूज ठीक दिख रहा है मुझे, परफेक्ट है। हम्म। ठीक है ना, चलिए ये इसको मैट्रिक्स को छोटा कर दीजिए, एक काम वहां पर आ गया, जरा उसको ये स्टडी मेरा कर। आया कि सबका आया है? सिर्फ मेरा आया क्या ऐसे? अच्छा हाँ, ये भी तो प्रश्न है। ये आप लोग निकाल पाए, ये मैट्रिक्स बन पाया है? अब बन पाया है सर। यस ये सर। अठारह लेकिन अठारह सौ समय अट्ठाईस ही आ रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं समय नहीं सर, डिफरेंस 2020 में सबकी अलग 86 आ वैल्यू आ रहा रही है। है। आप लोग मेरा का सही आ गलती। रहा है, ओके। हाँ। तो ये ओके हम लोग फाइन। अभी, हम लोग इसको एडिट कर लेंगे, हम लोग अभी देख लेंगे, एरर ढूंढ लेंगे। ये अच्छी बात है कि बाकी लोग का नहीं आया है। सो हम लोग क्या करेंगे, उस मेजर को जाके खोलेंगे लोग, जो आपका रिटर्न वाला मेजर है ना, हम्म लास्ट वाला जो मेजर है उसको क्लिक करिए, ऊपर खुला, हम्म हम्म ECH रिटर्न्स डेटा, रिटर्न क्वांटिटी। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, ठीक है। सम ऑफ रिटर्न ऑर्डर्स में हमने सम किया, और
ECH रिटर्न्स डेटा, रिटर्न क्वांटिटी ही उठाया हमने, कॉमा राइट। नहीं दिया था इधर, कॉमा। कॉमा का तो जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू है तो कॉमा क्यों चाहिए। अच्छा, एक बार आपके फॉर्मूले से जरा टैली करेंगे। सेम है सर। फॉर्मूला सेम है ना? हाँ 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 हाँ। एक बार कैलेंडर टेबल पे नीचे टिक लगा हुआ है उस, अच्छा वहां से तो उसने वो वैल्यूज उठाई है, ये गड़बड़ क्यों हो रहा है यार। अच्छा एक बार आपके मॉडल पे चलिए, डेटा मॉडल पे चलिए, शायद वहां पे वो नहीं लगा हुआ है, लिंक नहीं हुआ है तो आपका हाँ, मेजर टेबल ये। कैलेंडर टेबल देखिए, कैलेंडर टेबल से जुड़ा है क्या ये? हम्म। आपका ये रिटर्न देखिए। डेटा कैलेंडर टेबल से, जुड़ा ही नहीं है, मिल गया। रिटर्न्स डेटा में कैलेंडर टेबल से जोड़िए इसको, ओके, इधर फाइन। से ले जाइए, डायमेंशन से ले जाइए। यस, हाँ, डेट एंड रिटर्न, करेक्ट। हाँ, अभी हो गया, ये अब जाके देखिए, ये, अब हो करेक्ट हो गया, गया। फाइन। यस। ये अच्छा हुआ आपने गलती किया, इससे एक फायदा और होता है कि हम लोग कैसे ठीक करना है जब गलत हो गए, वो भी सीखते राइट। चलते हैं। जी जी। ठीक है गाइस, अब यहां तक मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। एक इतना बार ही पढ़ एक बार लेते हैं आज। सर हाँ एक बार जी, बस एक रिकैप कर लेते हैं जो हमने आज बस एक सीखा है सर। ठीक है, करेक्ट प्लीज करेक्ट। आपके साइड से क्विकली एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज क्या क्या किया है सर, बस। ठीक है, ठीक है। इधर आ जाओ। हाँ, ये देखिए, इसमें हम लोग ने बात किया था कि हम लोग कॉलम और मेजर्स, पहला तो है कि डेक्स पढ़ना है, वो ठीक है। फिर है कॉलम और मेजर्स, सर, कि पहला 101 क्या है? डेक्स 101। वो ना, एक मैंने अपने वो कोड डाला हुआ है कि ये कोर्स को मैं 101 बोलूंगा, अच्छा, ऐसे ओके। कर, तो वो आपको हर एक में 101 दिखेगा लिखा हुआ। कॉलम एंड मेशर्स, राइट, कॉलम एंड राइट। मेशर्स में एक हमने सीखा कि जब हम डैक्स की बात करते हैं तो डैक्स में कैलकुलेटेड कॉलम बनता है और मेजर बनता है, राइट। कैलकुलेटेड राइट। कॉलम आपको डेटा के जो टेबल व्यू है उसके अंदर जाएगा, पूरा का पूरा कॉलम क्रिएट होगा, और वो आपके डेटा का साइज बढ़ाता है, ये उसका नुकसान है। उसकी जरूरत पड़ती है हमको फिल्टर्स क्रिएट करने के लिए, और एग्रीगेशन के लिए हमको उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। राइट। मेजर्स, मेजर्स बनाते हैं हम लोग एग्रीगेशन के लिए, लाइक सम, एवरेज, मैक्स, ये सब के लिए मेजर बनाते हैं। मेजर बनाने का फायदा यह है कि वो आपके लोड नहीं बढ़ाता, फाइल का छुपा रहता है, जब विजुअल बनाना है वहां पे वो मेजर निकल निकल के हमारे काम आना शुरू है, ठीक है। राइट। उसके बाद आया था रो एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, जिसमें ये बताने की कोशिश करी गई कि यहाँ पे जो कॉलम आप बनाते हैं वो आपका रो कॉन्टेक्स्ट में होता है, हर रो की वैल्यू को चेक कर करके उसने वहां पे वैल्यू दिया था। लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त हम लोग A1 रेफरेंस नहीं देंगे, सेल रेफरेंस नहीं देंगे, कॉलम का ही रेफरेंस जाएगा, याद है आप लोगों को, राइट। जी। राइट। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि जब आप मेजर्स बना रहे हो तो मेजर बनाने के बाद आप देखोगे कि वो मेजर के ऊपर अपने आप फिल्टर लगा हुआ है, जो फिल्टर उसके अंदर फ्लो होता है उसी फिल्टर के हिसाब से आगे वो आपको वैल्यूज देता जाएगा। हमने यहाँ पर देखा, हमने ईयर का बनाया था मैट्रिक्स तो वो ईयर वाइज निकाल दिया। मैं वहीं पर अगर भी कंट्री वाइज बना दूंगा और वही मेजर यूज करूंगा, सेम मेजर, तो कंट्री वाइज भी डेटा दे देगा। एक बार जी, करके देखना चाहेंगे या क्लियर है आप लोगों को? जाएंगे। चाहेंगे तो एक बार पावर बीआई खोल लीजिए जो अभी अभी किया आपने, और उसमें एक मैट्रिक्स और बना लीजिए नीचे। ये वाला। हाँ, इसी में नीचे क्लिक करिए, एक मैट्रिक्स ऐड करिए। अभी आपका ये मैट्रिक्स सेलेक्टेड है, नहीं नहीं, मेजर नहीं, मेजर नहीं, मैट्रिक्स। व्यू में ठीक है, जाइए, ब्लैंक ओके। स्पेस, नहीं नहीं नहीं, अभी भी मैट्रिक्स, हाँ पहला काम ये, बाहर क्लिक करिए, फ्री करिए, राइट। जी। इसमें आप रो डेटा में ऐड कर दीजिए कंट्री, टेरिटरी से। कंट्री। ओके। अब ये मैट्रिक्स हाँ। आपका क्या बनना शुरू हुआ, कंट्रीज आ गई। अब हम्म। वैल्यूज में जाके यही दो तीन चीज वहां से उठा लीजिए, एवरेज मेजर्स। ऑर्डर, ओके। मेजर्स के अंदर से आप एवरेज ऑर्डर, करेक्ट। करेक्ट सर। नीचे से फिर टोटल ऑर्डर नीचे है आपका लास्ट में, टोटल रिटर्न्स और टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, वो ऐड कर दीजिए उसमें।
और अब इस मैट्रिक्स को उसको क्लोज करिए, साइड का बॉक्स हिला के देखिए इसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में कितना टोटल ऑर्डर्स है, कितना एवरेज है, क्या है, इसने सब निकाल दिया। हाँ, राइट, एक बार आपने वो डैक्स बना दिया, मेजर बना दिया, अब आप उसको किसी भी विजुअल में अभी आपको चार्ट बनाना है, वहीं से खींच के लाएंगे, वो चार्ट बना देगा, लाइन चार्ट बना, ओके कॉलम चार्ट बना देगा। जी। मेजर मैंने एक बार बना लिया, अब मेरे वो हर जगह काम आएगा, ये इसका ब्यूटी है। और ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट लगाएगा, जो भी फिल्टर आप लगा देंगे कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट, ये भी अभी आपको कॉन्टिनेंट वाइज बनाना है, आप नीचे तुरंत कॉन्टिनेंट वाइज बना लीजिए। अभी आपको कॉन्टिनेंट वाइज नीचे आप सेम मेजर्स यूज करके बना देंगे। पकड़ पा रहे हैं? यस एकदम। सर। चलिए उस पे चलते हैं। ये हो गया। उसके बाद आया डैक्स का सिंटेक्स। डैक्स का सिंटेक्स वाली शीट पे हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं थे जब तक मैंने आप लोगों को ये करा दिया। अगर अगर आप लोग एक बार खोले, नीचे स्लाइड्स में चलिए जरा, डैक्स का सिंटेक्स एक बार दिखा देता हूँ, काम कर लिया तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पीपीटी में आगे चलिए, पीपीटी में आगे चलिए, नीचे 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 करिए, इधर से करिए तो मेरे को पढ़ पाऊंगा, वहां से तो पता नहीं चल रहा है। मेन मेन वाली स्लाइड्स को, हाँ, मीट डैक्स ये हो गया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, मेजर टेबल, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट, आगे चलिए। एग्जाम्पल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट ये कर लिया हम लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप मेजर कैलकुलेशन ये भी कर लिया हम लोगों ने। डैक्स सिंटेक्स ये आ गया कि सिंटेक्स क्या है इसका। अब सिंटेक्स में इसके देखिएगा कि जैसे टोटल क्वांटिटी आपको निकालना है तो आपने सम का फॉर्मूला लगाया था और अंदर आपने टेबल और कॉलम दी थी। डू यू रिमेम्बर? यही है इसका सिंटेक्स, कि आपको पहले राइट। मीटर का नाम लिखना है, फिर इक्वल टू करके कोई फॉर्मूला लगाना है, अंदर आपका टेबल या कॉलम को चूज करना है। समझ गया। करेक्ट। गुड है सर, करेक्ट। राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग, मेरे को लग रहा है नेक्स्ट टाइम से ही कैरी ऑन करते हैं, डैक्स ऑपरेटर से ले यस चलूंगा, सर। नेक्स्ट 2 आवर्स में इसको खत्म करेंगे। राइट। लेकिन ठीक है। लेकिन अभी आप लोग इतना सीख लिया है कि अब आप लोग एंजॉय करके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकता है। कोई भी आप उसको खोले और इधर उधर गलती करने की कोशिश करिए, गलती होगी नहीं अब आप लोगों से। जो कि मुझसे हो जाती है। नहीं, सबसे होती है, सबसे होती है। आप स्वीकार लेते हो, हम मना कर देते हैं। ठीक है गाइस। ओके सर, सर, थैंक किसी यू। एक की गलती हो जाती है और दूसरे के लिए लर्निंग हो जाती है सर। यस यस वो भी यस सही बात। यस। ऐसा है सर, करेक्ट। ओके सर, जी थैंक यू। जी जी। थैंक 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 यू 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 सर। सो गाइस, मच सर। थैंक यू।